कल कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने? ये 14 तक हो गए थे ना? किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 7th होगी। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती। 80 रुपये में बेच रहा है, कितने कलम? 90, और 80 रुपये में बेचे उसने, उसको नुकसान हो गया कितने रुपए का? सॉरी प्रतिशत में दिया है 20% का। तो नुकसान किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो सीपी पे उसको कितना लॉस हो गया? 20% का। ठीक है ना? आगे क्या दिया हुआ है? 20% का लाभ कमाने के लिए। देखो 90 कलम तब भी थे, 90 कलम अब भी हैं, तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर प्रति कलम विक्रय मूल्य निकालना होता तो कलमों की बात होती। प्रति कलम तो निकालना नहीं, 90 कलमों का कुल विक्रय मूल्य निकालना है। वहाँ 90 कलमों का 80 में बेचा, तो देखो 80 में बेचा तो 20% की हानि। ठीक है ना? तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर 100% सीपी है हमारा, 100% होता ही, तो हमने 80% में बेचा। ठीक, अब कितने बेचना है? 20% प्रॉफिट में, अर्थात 20% प्रॉफिट में। तो मतलब बेचना कितने पे? 120% पे। तुम्हारा कितना डिफरेंस आया रेशियो में? रेशियोस कर लो, 2:3 का। बोलो आया कि नहीं आया? अब देखो हमने कितने रुपए में, हमने 2 पे बेचा है ना, और यहाँ 3 में बेचने की बात कर रहा है इकाई में। ठीक है, रेशियो के अनुसार। और दिया हुआ है कि 80 रुपये में 90 कलम बेचे, यहाँ पे 2 रुपये में बेच रहे हैं सवाल में 80 में, तो 2 बराबर 80 के, तो 3 बराबर कितने हो जाएगा? 1 बराबर 40 के होगा, 3 बराबर 120 के। तो 120 रुपये में 90 कलम बेचे। मेरी बात समझ में आई सबको कि नहीं? इस क्वेश्चन में कलमों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना यहाँ प्रति कलम की बात की गई, ना यहाँ प्रति कलम की बात की गई। अगर वो ये पूछ लेता कि बताओ प्रति कलम विक्रय मूल्य क्या पड़ा, ठीक है ना, तो 120 रुपये सेल किए थे हमने, कितने कलम? 90, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, मतलब 1.33 रुपये अप्रॉक्स। इतने रुपए का हमने कलम बेचा, एक कलम सेल किया। बात समझ आई कि नहीं? किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, तकलीफ कोई? कर लोगे, लेकिन ये निकालना नहीं तो क्वेश्चन में, इसलिए आंसर क्या है? 120 रुपये। समझ गए? नोट करो जल्दी से। ये सभी नोट कर लिया ना? देखो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम तुम लोगों को बता रहे हैं 4 क्वेश्चन एक टाइप के, ठीक है ना, जो है सीट में क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th और 10th। ठीक है ना? तो इसमें 7th, 8th एक तरह के हैं। 7th, 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेम बात लिखी गई। क्या? 72 वस्तुओं को बेचने पर हमने क्या किया? 72 आर्टिकल्स को बेचा है। तो 7वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। और 8वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है ना? तो हमें निकालना क्या है? एक्चुअल हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। ठीक है ना? ये तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस की गणना हम किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर। तो हमें भी यही करना है। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है ना? और 8वें क्वेश्चन में बोल रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्लियर? ऐसे ही तुम्हारा जो 9वां क्वेश्चन है, 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि। और 10वां क्वेश्चन है 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक्चुअल में लाभ हानि प्रतिशत निकालने हैं सभी में। ठीक है ना? कैसे करेंगे ध्यान से देखो सभी लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। जैसे 7th देखो,
देखो हम 72 वस्तुओं को सेल कर रहे हैं ना, और हानि भी कितनी हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य का एक प्राइस मान लो। हमने मान लिया कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 1 रुपये है। मान सकते हैं कि नहीं, बताओ। अच्छा, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मानिए हमने कितना मान लिया, 1 रुपये। तो हमने बेची कितनी वस्तुएं, 72। तो 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 रुपये। होगा कि नहीं होगा। 72 रुपये का सामान बेचा है हमने, और हानि हुई है ना पहली बार में। कितनी हानि हुई है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 रुपये। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 रुपये। और जो ये लाइन दी गई है ये हमारी क्या है, हानि है। बोलो है कि नहीं। ये हमारा सेलिंग प्राइस है 72 रुपये टोटल, और उस पर ये हानि हुई है। तो अगर हम लॉस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो कितना होगा, लॉस कितने रुपए का हुआ मानवी, 9 रुपए का, और सेलिंग प्राइस कितना है, 72 रुपये। अनुपात निकाल लो या यहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात निकाल लेते हैं, 1/8 आएगा। अर्थात अगर हमने 8 रुपए की चीज़ें बेची, 8 इकाई की चीज़ें बेची, तो उसमें 1 रुपए की हानि हुई है हमें। तुम्हारे पास एक पेन था, तुमने 8 रुपये में बेच दिया, और 1 रुपये का नुकसान तुमने ले लिया। 1 रुपये का नुकसान सहने के बाद तुमने कितने में बेचा, 8 रुपये में। तो पेन था कितने का तुम्हारा, 9 रुपये का। सीपी कितना था तुम्हारा, सीपी क्या होता है, एसपी प्लस लॉस। होगा कि नहीं होगा, सॉरी, हाँ सही। तो क्या हो जाएगा, सीपी यहाँ से तुम्हारा 8 + 1 मतलब 9 इकाई। और अभी हमने बताया एक्चुअल लाभ हानि गणना हम किस पे करते हैं, हम जानते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो लॉस कितना हुआ हमें, 1 रुपये का। लॉस तो अभी भी 1 रुपये का है, लेकिन कितने पे, 9 पे। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल लॉस परसेंट। ये एक्चुअल है, यही हुआ है। इंटू परसेंट में निकालने हैं, 100%। तुम जानते हो 1/9 की भिन्न क्या होती है, 11 से 1/9%। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं। ये तुम्हारा क्या हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में सभी को। 8th नंबर देखो, 8th नंबर में बात क्या कर दी यहाँ, लाभ की। ठीक, फिर से वही चीज भाई, 72 वस्तुओं का हमने मान लिया, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 72 वस्तुओं का 72 रुपये। क्यों, एसपी कितना हो जाएगा, 72 रुपये मानेंगे तो। और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ क्या है इस बार, लाभ। तुम्हारा लाभ कितना है, 9 रुपये। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 रुपये, और यही हमारा लाभ है इस बार। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना भी होता है वही हमारा क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है ना। अब हमने निकाला प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस का रेशियो। प्रॉफिट है हमारा 9 रुपये और सेलिंग प्राइस है 72 रुपये। काट लो, 9 से 1 9 8। जब हमने चीज 8 रुपये की बेची तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये। 8 रुपये की बेच रहे हो और 1 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, तो चीज़ तुम्हारी थी कितने की, सीपी कितना हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है और लॉजिक होता है इसमें। भाई 8 रुपये की चीज़ बेच रहे हो और कह रहे हो मेरा 1 रुपये फायदा भी इसमें, इसका मतलब तुम 7 रुपये की चीज़ लेके आए थे, तो घटा के तो निकाला था। तो सीपी हमारा कितना आ गया इस बार, 7 रुपये। कैसे, 8 माइनस 1 इकाई, 7 इकाई आ गया। तो हमें अब प्रॉफिट हो रहा था ना, तो प्रॉफिट का परसेंट निकालो एक्चुअल में। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये। कितने पे, 7 की चीज़ पे, इंटू 100%। कितनी भिन्न होती, 14 सही 2/7%। ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। कोई दिक्कत किसी को, सभी लोग कर लोगे इन क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लो। रफ कर देंगे क्वेश्चन दोनों। देखो ये हमने कर लिए, जब वस्तुओं के 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पर बेचने से 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ हानि हुई, यहाँ लाभ हुआ। अब क्या होगा, 72 वस्तुओं को बेचने से, ठीक है ना, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी और दूसरे में क्या होगा, लाभ। ठीक है, रफ कर रहे हैं इन दोनों को।
तो यहाँ विक्रय की जगह क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो पहले हानि पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 9th और 10th के लिए। तो फिर से वही सेम तरीका, तूने 72 वस्तुओं को बेचा है ना, 72 वस्तुओं को बेचा है ना, तो खरीदी कितनी होंगी, खरीदी कितनी होंगी 72। क्यों, 72 वस्तुएं अगर बेची हैं तो भले वो 72 वस्तुओं को बेचने की बात बोले, ठीक, खरीदी भी तूने कितनी होंगी 72 ही ना, बस यही लॉजिक है इसमें। तो तुम एक वस्तु को क्रय मूल्य मान लो, जैसे वहां विक्रय मूल्य माना था, यहाँ पे क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम 1 रुपये मान लें तो ये 72 वस्तुएं तो खरीदी होंगी, इनका क्या हो जाएगा सीपी 72 रुपये, मतलब 1 गुणे 72, क्यों 72 रुपये। 72 रुपये की चीज़ें खरीदी और 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक का क्रय मूल्य 1 रुपये, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 9 रुपये। 9 रुपये क्या हुई हानि, तो भाई हमारी हानि हो रही और हम हानि का अनुपात किससे निकाल रहे हैं, सीपी से। हानि हो रही है हमें 9 रुपये की, सीपी हमारा उन टोटल वस्तुओं का 72 रुपये। भाई 72 वस्तुएं विक्रय की बात जरूर कर रहा है वो, 72 वस्तुओं को बेचने से, तो 72 को तब बेचोगे जब 72 खरीदी हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य दिया है तो हम इसी से अकॉर्डिंग कर भी लेंगे। फिर से वही कट कर लो, 9, 1 और ये 8, कॉस्ट प्राइस 8 रुपये और हानि कितनी होगी लक्ष्मी 1 रुपये की, तो सीधे यही परसेंटेज होता है इंटू 100%, मतलब 12.5%। यह आंसर हो गया। ये लॉस का क्या निकाल लिया हमने, परसेंट। क्यों, बात समझ में आई कि नहीं, सभी लोग को आई। 10वां देखो इसी में, अब लाभ हो रहा है तो बस ये लॉजिक तो यहाँ तक सेम रहेगा। क्यों भाई, ये तीनों लाइन तो सेम रखोगे ना, लाभ हो रहा है ना, तो लाभ बटे सीपी निकाल सकते हैं। लाभ कितना है 9 बटे 72, 9 इकन्नम 9 8, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 1/8 गुणते 100%, अर्थात 12.5%। ये तुम्हारा होगा प्रॉफिट का परसेंट आंसर, ठीक है ना, नोट कर लो। देखो आगे बढ़ते हैं, रफ कर दें। देखो इसी के जैसे 1-2 क्वेश्चन और हैं, ध्यान से समझ लो उनको। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है। कितने खरीदे चावल, 80 किलोग्राम। क्यों, ये खरीदे हैं ना भाई, बाइंग से जो प्राइस तुम चुका के आते हो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जो सेल करते हो उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो हमने 80 किलोग्राम चावल खरीदे, मान लो 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी 1 रुपये है, तो 80 किलोग्राम की कितनी होगी 80 रुपये। तुमने 80 रुपये के चावल खरीदे, ठीक है, और बेचे कितने 30 किलोग्राम के लिए जो भुगतान किया है तुमने, 30 किलोग्राम चावलों के लिए जो भुगतान किया, 1 किलोग्राम के लिए 1 रुपये भुगतान किया, तो 30 किलोग्राम के लिए कितने किया होगा 30 रुपये भुगतान। और इतना ही भुगतान जितना निकल के आ रहा है ये 30 रुपये, ये तुम्हारा क्या है, इतना ही तुमने लाभ पर बेचा है, तो ये तुम्हारा एक तरह से प्रॉफिट है ना, यही तो क्वेश्चन का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस निकाल लो। भाई प्रॉफिट हमें हुआ 30 रुपये का, कॉस्ट था हमारा 80 रुपये, तो 3/8 आ गया। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%, तो 3/8 इंटू 100%, 37 सही 1/2%। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का परसेंट। किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई, 80 किलोग्राम चावल खरीदता है तो 80 रुपये मान लो चुका है,
और 30 किलोग्राम के लिए हमने जो भुगतान किया था, मतलब 30 रुपये भुगतान किए थे उसको, उतना ही हमें लाभ प्राप्त हुआ जब हमने उनको बेचा चावलों को, तो हमें 30 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। कितने पे? 80 रुपये की चीज़ पे। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 37.5% हो गया। ऐसे ही देखो 6 के बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, लिखा है एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। सेल कितना कर रहा है? 11 मीटर कपड़ा, सॉरी 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर, और लाभ कमा रहा है। लाभ क्या है उसका? उसका लाभ है 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, मतलब 11 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है वही उसका लाभ है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? तो भाई विक्रय मूल्य यहां भी दिया है, विक्रय मूल्य यहां पे भी दिया है, तो विक्रय मूल्य ही मान लो। फिर समझ रहे हो कि नहीं? अगर जो लाभ या हानि क्रय मूल्य दी गई तो क्रय मूल्य मानना है। फिर तो हमने मान लिया कि 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है, 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 1 रुपये है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया मानवी? प्रॉफिट कितना हो गया? 11 मीटर कपड़ा बेचा है ना हमने विक्रय मूल्य पे, तो 11 रुपये प्रॉफिट हो गया। टोटल कितने को सेल किया? टोटल सेलिंग कितने की हुई? 33 रुपये की, क्योंकि हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा। तो सेल कितने रुपए किया हमने? 33 रुपये का, क्योंकि 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं हम, 1 मीटर 1 रुपये का बेच रहे हैं। प्रॉफिट हमारा कितना? 11 मीटर कपड़े का, तो 11 रुपये का है। कितने पे? 33 रुपये पे। तो प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस अगर निकालें तो 11/33 होगा। क्यों भाई? 11 एकन्नम 11, 11 तिहाई 33। मतलब कि अगर 3 रुपये की हमने कोई चीज़ सेल करी है तो प्रॉफिट कितना है? 1 रुपये का। तो हमने कितने रुपए लगाए होंगे उस चीज़ को खरीदने में? 3 रुपये में बेची और 1 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो चीज़ तुम्हारी कितने की हुई? 3 - 1 अर्थात 2 इकाई की। अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालो अगर, वो तो सीपी पे होता है। कितना है? 1 रुपये का। कितने पे? 2 पे। परसेंटेज में निकालना है इंटू 100% अर्थात 50%। ये हो गया तुम्हारा आंसर। किसी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब ऐसे ही जल्दी से अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, ठीक है ना? 4 देखो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्या लिखा हुआ है उसमें? एक विक्रेता 25 मीटर कपड़े बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। फिर से दोनों विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य मान लो। कितने टोटल सेल किया? टोटल सेलिंग प्राइस के उसका कितना हो गया? क्यों मानवी? अब तो ये 1 रुपये की दिक्कत नहीं आई किसी को, खुद मान लेना है वो मन में। सेलिंग प्राइस 25 रुपये हमारा है ना, और हमें हो क्या रहा है? लाभ। लाभ कितना हो रहा है? 5 कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर, अर्थात लाभ कितना है? 5 रुपये का। हम प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल ले रहे हैं। कितना हो जाएगा? 5/25, 5 कन्नम 5 पंचे, अर्थात सेलिंग प्राइस अगर हमारा 5 इकाई था, उसमें प्रॉफिट कितना था? 1 इकाई। तो सीपी कितना हो गया? 5 - 1 अर्थात 4 इकाई। तो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 1 का प्रॉफिट था कितने पे? 4 इकाई पे। परसेंट में निकालना इंटू 100% अर्थात 25%। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अलग क्वेश्चन, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को डाउट है? क्यों भाई? कर लोगे सभी लोग? ठीक, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ना सभी ने? क्वेश्चन नंबर 3 और 5, ठीक है ना? लगभग सेम है, ठीक है ना? डिजिट्स चेंज है बस। ध्यान से देखो इनको, है ना? अच्छे क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी। 2000 रुपये की कितनी किताबें खरीदी उसने? 25। ये बाएंगे उसकी। अच्छा, एक चीज कॉमन सी होती है, 25 खरीदोगे 25 ही बेचोगे, ये ध्यान रखा करो हमेशा। और भाई उसने लाभ कमाया। लाभ क्या था उसका? उसका लाभ है 5 किताबों का सेलिंग प्राइस। मतलब अगर एक चीज अगर 10 रुपए की बेच रहा है तो 5 चीजें उसने कितने की बेची? 50 की। यही उसने क्या कमाया? लाभ, ठीक है ना? अब 25 चीजें अगर खरीदी हैं तो बेची कितनी होंगी? 25। तो ध्यान रखो कि जहां पर
ये चीज़ दी गई है, सेलिंग प्राइस दिया ना यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस को ही मानो, नहीं करना कठिन हो जाएगा। जहाँ कॉस्ट प्राइस था वहीं कॉस्ट प्राइस को, वही तुमने किया अभी तक। तो मान लो कि एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1 रुपये है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ, प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 5 किताबें बेची हैं सेलिंग प्राइस पे, तो एक का है 1 रुपये, 5 का 5 रुपये। टोटल कितनी किताबें थी हमारे पास, 25 थी कि नहीं थी। तो हमने टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, कितना होगा 25 रुपये। अभी इसको छोड़ो, अभी इसको नहीं देखेंगे हम, 25 रुपये होगा कि नहीं होगा, किसी को समस्या। 25 रुपये सेलिंग प्राइस तो बना जाएगा ना, हमें इससे, ये तुमने खरीदा है, ये तो मेरा कॉस्ट है, अब इसको हम कर ही रहे हैं, ये तो हम मान के कर रहे हैं। तो अब देखो प्रॉफिट अपॉन एसपी कर लो तुम, कितना आ जाएगा 5/25, 5 के नम 5 5, मतलब अगर सेलिंग प्राइस हमारा 5 इकाई है तो उसमें प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 1 रुपये, तो सीपी कितना रहा होगा हमारा, 4 रुपये नहीं रहा होगा। अब निकालना है क्या क्वेश्चन में, एक किताब का विक्रय मूल्य निकालना है। तो भाई 4 किताबों का 4 इकाई कितने को दिखा रहे हैं, 2000 को। भाई मैं 2000 रुपये की चीज़ें खरीदी थी ना, यहाँ पे इकाई के हिसाब से 4 की, 4 इकाई दिखा रही हैं 2000 को, तो एक इकाई कितने को दिखाएगी, 4 पंचे 500 रुपये को दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। और हमने कितने पे टोटल बेची किताबें, एक किताब का निकालना। तो भाई कितनी किताबें थी, 25 किताबें थी, वो बाद में करेंगे। तो 5 की इकाई मतलब कुल किताबों का विक्रय मूल्य निकाल लो। कुल किताबें कितनी थी, 5 इकाई, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 गुणित 5 मतलब 2500 रुपये। ये कुल का आ गया। और ये कितनी किताबों के लिए निकाला है हमने, 25 किताबों के लिए। अब अगर 25 बुक्स का 2500 रुपये है तो एक बुक का कितना हो जाएगा, 25 का भाग हो जाएगा, मतलब 100 रुपये। किसी कोई दिक्कत, कर लोगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन और देखो एक बार, फिर तो देख लो, फिर नोट करना क्योंकि सेम है। लिखा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर, 17 गेंदों कितने में बेच रहे हैं, 720 रुपये में, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही। तो हमारा लॉस पहले देखो, लॉस क्या हो रहा है, 5 गेंदों का सीपी, लागत मूल्य की बात की गई ना। अगर यहाँ लागत मूल्य की बात की कि लागत मूल्य ही मानो, तो फिर मान लो कि एक गेंद का सीपी कितना है, 1 रुपये, तो 5 गेंदों क्या होगा, 5 गेंद का कितना होगा, 5 रुपये, और यही तो हमारा लॉस है। तो कुल मिलाकर हमने लॉस कितना किया है, 5 रुपये का किया है कि नहीं किया। 17 गेंदों को हमने बेचा है ना, तो अगर एक गेंद 1 रुपये खरीदी थी, 17 कितने खरीदी होंगी, 17 रुपये की। तो टोटल सीपी हमारा कितना था, टोटल कॉस्ट कितना था, 17 रुपये। निकाल लो लॉस अपॉन सीपी, 5 का लॉस 17 के सीपी पे, कट भी नहीं रहा है तो इसी से कर लो। हमने 17 रुपये की चीज़ खरीदी मानवी, और लॉस कितना कर दिया, 5 रुपये। तो सेल कितने पे किया, 17 माइनस 5 अर्थात 12 रुपये पे। बोलो किया कि नहीं किया। अब हमने 17 गेंदों कितने में बेचा है, 720 रुपये में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 इकाई में, तो 12 इकाई कितने को दिखाएंगी, 720 रुपये को। निकालना क्या है, प्रतिबार लागत मूल्य, पहले कुल लागत मूल्य निकाल लो। तो 12 इकाई 720, तो एक इकाई 60 रुपये को, बोलो दिखाए कि नहीं। और 17 इकाई 17 गुणित 60 मतलब 1020 रुपये को। अब यहाँ 17 है भी, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एक का अपने आप ही निकल आएगा 60 रुपये, क्योंकि 17 बराबर 17 के ही है, 17 इकाई 1020 हैं, और किताबें 17 हैं, तुम बाद में 17 का भाग ही दोगे ना लास्ट में। वहाँ भी सेम चीज़ लिखी थी, कट मत करो तो यहीं से हो जाता, 5/25 से ही, बार बार निकालें झंझट नहीं रहता। तो एक किताब का कितना हो जाएगा, एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 60 रुपये। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। सभी लोग नोट कर लो इसको, ठीक है ना, जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो,
ये रख कर दिया, ठीक है ना। देखो 11th क्वेश्चन देखो, ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। थोड़ा लिखा है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वहां लाभ हो रहा है, यहाँ पर हानि। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जितना भी लाभ का प्रतिशत है और जितना भी हानि का प्रतिशत है, मान लो लाभ 40% हो रहा है तो हानि भी कितनी हो रही है, 40%। क्लियर इंडिकेशन है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो समझो, मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है, तो मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना। मोमबत्ती और कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना। तो लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ट्राई करना चाहोगे? 1 मिनट, चलो ट्राई करो सब जल्दी से। किसी ने नहीं कर पाया, बहुत खुशी की बात है। अब ध्यान से मेरी बात समझेंगे सभी लोग, ठीक है। देखो मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, बेच रहा है मोमबत्ती, ठीक है ना, लेकिन उसको प्रॉफिट किस चीज का हो रहा है? अब देखो मोमबत्ती के रेट अलग रहे होंगे, क्यों भाई, और कलम के रेट अलग रहे होंगे। लास्ट लाइन में दिया भी इस बात को कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। और इस बात को समझो कि क्रय मूल्य पर ही हमें लाभ होता है हमेशा। किस पर लाभ होगा? क्रय मूल्य पर ना। एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य में दिया गया रिलेशन क्या कि मोमबत्ती रेट में कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, वो पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, इस लिखा मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा हो। मोमबत्ती सस्ती, कलम महंगी, तो भाई ये आधी है ना प्राइस की। तो अगर इसको हम 2 मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे? इसको 4 मानो, इसको 2, इसको 100, इसको 50। हो गई आधी? नहीं हो गई। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस ले लिया हमने, x लगा लो उसमें, सॉल्व करने में आगे आसानी हो जाएगी। ये 2x है, यहाँ 1x है। x का जैसे वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पेन की, उसकी कैंडल की आ जाएगी। हालांकि हमें फाइंड नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद भाई कोई चीज खरीदोगे तो उसका सेलिंग प्राइस होगा। मोमबत्ती का सेलिंग प्राइस अलग होगा और पेन का सेलिंग प्राइस अलग होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनकी प्राइस भी डिफरेंट है। अगर ये 50 रुपए की थी तो ये कितने रुपए के थे? 100 रुपए के नहीं थे, क्योंकि ये से ज्यादा है, डबल, या वो उससे आगे। हमने सेलिंग प्राइस को देख लिया। सेलिंग प्राइस हमने मान लिया, दिया तो है नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के आंसर में मोमबत्ती और कलम का जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो फाइंड करना, ये तो करना। तो हमने मान लिया कि कितना रेशियो, A/B। बात समझ आई नहीं समझ आई? अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है। लिखा है 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, 10 मोमबत्तियों को बेचोगे, एक मोमबत्ती कॉस्ट प्राइस कितना है? 1x, तो 10 मोमबत्तियों का 10x। हुआ कि नहीं हुआ? और जब इनको बेचते हैं तो हमें क्या हो रहा है? 3 कलमों के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट। बोलो हो रहा है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, सॉरी टोटल कॉस्ट, ठीक है, जिसमें हमने सेल किया। क्यों? टोटल कॉस्ट हो गया ना। एक मोमबत्ती का 1x है तो 10 मोमबत्तियों का 10x होगा। 10x पे खरीदी होंगी हमने कि नहीं? लेकिन जब उसको सेल किया है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ? प्रॉफिट हो रहा है 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक कलम का विक्रय मूल्य B माना हमने, तो 3 कलमों का 3। बोलो होगा कि नहीं होगा? यही तो होगा। तो अगर हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लें यहाँ से, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो कितना होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। क्यों?
आगे प्रॉफिट का परसेंट, आगे देखो अगली बात क्या होगी, क्या बोल रहा है कि जबकि 10 कलमों को बेचने पर भाई टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे कलम पे लिखा हमने, ठीक है, ध्यान रखना अलग अलग पार्ट्स में, ये कैंडल के लिए और ये पेन के लिए। टोटल कॉस्ट कितनी, पेन्स की हम लिख ले रहे हैं, चलो पेन्स की, यहाँ पर कैंडल की। मान ली एक पेन 2x से खरीदा था, हमने बेचे कितने 10 कलम, तो कितने बेचे, कितने खरीदे होंगे 20x। इसी 20x से तो प्रॉफिट लॉस होगा नहीं होगा, अगर हम 10 कलमों को बेच रहे हैं तो 10 कलम खरीदे ही होंगे, तो 20x को हमें कॉस्ट आया उसका, और इससे हुआ क्या, हमें लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। और लॉस कितना हुआ, 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक मोमबत्ती का विक्रय मूल्य कितना, 1, 4 मोमबत्ती कितना हो जाएगा 4, तो लॉस आ गया। अगर हम लॉस का परसेंटेज निकाल लें वैल्यू, क्या होता है, लॉस अपॉन जितने भी लिया हो, कॉस्ट प्राइस कितना 20x, परसेंटेज इनटू 100%, बस हो गया, नहीं हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है क्वेश्चन में, कि इनके जो संख्यात्मक मान है ये आपस में क्या है, बराबर है। बोलो है कि नहीं है, क्यों भाई, है ना बराबर, तो बराबर कर दो। जैसे बराबर करेंगे ये 100% गया, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 दूनी 4, x भी चला गया, तो b वहां जाएगा अपॉन में, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b इक्वल्स टू 3/2। ये समझे, a क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस कैंडल का, b क्या था, पेन का सेलिंग प्राइस, रेशियो आ गया, और ये हमें क्या निकालना था। क्लियर होगी बात करें, सभी समझ में आया, कर पाओगे हम लोग को, नोट कर। देखो जिसको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, ध्यान से एक बार फिर समझ लो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। मेरी लिखा है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, ठीक है ना, और 10 कलमों की बात भी की गई है। मोमबत्तियों को अलग बेचा जा रहा है, कलमों को अलग बेचा जा रहा है, लेकिन बता दिया कि मोमबत्तियों को बेचते हैं तो कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है, और कलमों को बेच रहे हैं तो मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हो रही है। लेकिन ये बोला गया कि जो लाभ हो रहा है और जो हानि हो रही है प्रतिशत में उनका संख्यात्मक मान बराबर है। तो सेलिंग प्राइस का रेशियो फाइंड करना है कैंडल और पेन का, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस इसका 1 है, इसका 2, क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन में कि मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है वो पेन के क्रय मूल्य से आधा है, तो अगर इसका 2 है इसका 1 होगा। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को सुविधा हो इसलिए हमने x मान लिया इसमें, ठीक है ना, 1x और 2x। ये बात समझ में आई सभी को। और मान लिया हमने कि सेलिंग प्राइस जो है कैंडल का A है और पेन का B। क्लियर। अब देखो अगर हमने 10 मोमबत्तियां बेची हैं तो 10x में खरीदा होगा ना उनको पहले, और बेचा है प्रॉफिट पे। कितना प्रॉफिट हुआ हमें, पेन के विक्रय मूल्य का 3 गुना, या 3 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। 3 पेनों के, हमने 1 का माना है यहाँ पे, और उसने बोला है 3 पेनों का विक्रय मूल्य। 1 पेन का विक्रय मूल्य B है मानवी, 3 पेन का 3B, इतना प्रॉफिट हुआ। परसेंट में कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP, CP कितना 10x इंटू 100% हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है कि जब 10 कलमों को बेचते हैं तो 10 कलमों का कॉस्ट कितना होगा 20x, क्योंकि एक कलम का 2x, तो 10 कलमों का 20x, ठीक। लॉस होता है कितना, एक मोमबत्ती के विक्रय मूल्य, एक मोमबत्ती के विक्रय मूल्य कितना है A, तो 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। 4 मोमबत्ती कितना हो जाएगा 4, हानि हो रही तो लॉस लिख दिया। लॉस परसेंट कैसे, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। और ये बोला गया कि ये दोनों संख्यात्मक मान आपस में प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल है। हमने इक्वल कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो A अपॉन B इक्वल्स टू 3/2 आ गया, और हमें यही फाइंड करना था। ये हमारा क्या है, एक कैंडल का विक्रय मूल्य और एक पेन के विक्रय मूल्य में अनुपात। समझ गए कि नहीं, कर लो सभी लोग, अब नोट कर लो। सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया, रफ करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
12th क्वेश्चन देखो सभी लोग। ट्वेल्थ देखो, गिरा रहने दो उसको, ध्यान से देखो इधर। तो लिखा है निकिता ने 30 किलो गेहूं 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं खरीदा है। कितना? 30 किलोग्राम। और इसका रेट क्या था? 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो कुल मिला के कुल प्राइस आ जाएगा यहाँ पे? नहीं आ जाएगा, जितना 30 किलो का है। अगर मल्टीप्लाई कर दें 30 किलो गेहूँ 9.5 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, रुपये आ गया अपने आप। इसका मतलब प्राइस है, ऐसे भी पता कर सकते हो। और दोबारा से एक और नए भाव का गेहूं खरीदा है। उसमें क्या गेहूं? सेकंड जो क्वालिटी गेहूं है वो कैसा है? 40 किलोग्राम लिया है वो, और उसके लिए कितने दिए हैं? 8.5 रुपए पर केजी ये दिए हैं उसने। समझ गए? ये दो भाव के गेहूं खरीदे हैं, तो कुल कुछ गेहूं खरीद लिया उसने, 70 किलो गेहूं खरीद लिया, और कुछ पैसे दिए होंगे उसके। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्यों भाई? अब पूछा गया कि बताओ अगर उसने सारे गेहूं मिलाकर 8.9 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से सेल किए तो उसको प्रॉफिट या लॉस कितने रुपए का हुआ? ठीक है ना, कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? कोई दिक्कत नहीं, पहले निकाल तो लो कि इसका एवरेज प्राइस क्या है। हालांकि इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम लोगों ने एलिगेशन पढ़ा नहीं कभी भी, तो हम एलिगेशन जब सिखाएंगे तभी वहाँ बताएंगे। ठीक है, फिलहाल नॉर्मली बता रहे हैं। पैसे निकाल लो, कितने का हुआ मल्टीप्लाई कर दो। 95 त्याई 285, तो ये हो जाएगा 285 रुपये। ये हो गए हुए। ये 85 चौको 8 चौको 32, 340 रुपये ये हो गए। टोटल कितने हमने दिए? 5 625 रुपये दिए कि नहीं दिए? कितने किलो गेहूं के लिए? 70 किलो गेहूं के लिए। तो 70 से अगर भाग दे दोगे तो 1 किलोग्राम का प्राइस आ जाएगा। काट दो, 5 काटेंगे 14, 5 काटोगे 25। इतने रुपए के उसने खरीदे हैं, ये उसका सीपी है, नहीं है? 25/14 रुपये प्रति किलोग्राम। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, उसने निकालने को क्या बोला है? उसने बोला कि सारे गेहूं में कितना फायदा नुकसान हुआ, तो फिर इसको करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है ना, इसको करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे से 625 रुपये के उसने खरीदे हैं, बेचे कितने में? 8.9 रुपीज़ में। कितने गेहूं? 70 किलो। मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 63, 7 8 56 6 62, तो 623 रुपये में सेल किए हैं। खरीदे थे कितने के? 625 के। तो ओवरऑल उसको सौदे में क्या हो गया? 2 रुपये का लॉस। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर? कुछ परसेंटेज वर्सेंटेज नहीं निकालना, सीधे सीधे ये आंसर हो गया। नोट करो। किसी का भी ये क्वेश्चन आया है? क्यों भाई? 13 नंबर किसने किसने कर लिया? तुमने कर लिया, बहुत अच्छी बात। क्या आंसर आया? 462, बहुत अच्छी बात। और किसी ने किया? तुम लोगों लड़कियों किया? किसी ने आया? आ गया इसी? कोई बात नहीं। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो, ठीक है? 13 नंबर लिखा है 9 किलोग्राम चावल का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 किलोग्राम चीनी का। 9 किलोग्राम चावल, हम मान लेते हैं कि जो भी चीज़ दी गई है उसके 1 किलोग्राम का मूल्य वही संख्या है। ठीक है ना, वही वर्ड है। जैसे चावल के लिए राइस, तो 9 किलोग्राम इंटू आर। ये आर हमने क्या माना है? राइस का प्राइस पर केजी। तो 9 किलोग्राम का 9R हो जाएगा। हो जाए कि नहीं? और ये जो मूल्य है वो उतना ही है जितना कि 4 किलोग्राम लिख दे रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे। ये इसका क्वांटिटी है इन किलोग्राम, और ये क्या है? इसका प्राइस। ठीक है ना, आर मतलब राइस है। ठीक है ना, जितना कि 4, फिर यहाँ पे भी यही क्वांटिटी और ये प्राइस। 4 किलोग्राम चीनी का, तो यहाँ शुगर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ जाओगे ना?
मान लिया 1 किलोग्राम शुगर का एस है, 4 किलोग्राम का 4s, और इन दोनों का बराबर है। फिर लिखा है 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य उतना ही है। 14 किलोग्राम चीनी मतलब शुगर, इसका मूल्य उतना ही है, मतलब बराबर है किसके, जितना कि 1.5 किलोग्राम चाय का। 1.5 किलोग्राम चाय मतलब टी, तो टी लिख दिया। फिर लिखा है 2 किलोग्राम चाय की कीमत उतनी है जितनी कि 5 किलोग्राम कॉफ़ी की। ठीक है। अब लिखा है कि 11 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत बताओ। क्या पूछा गया है? 11 किलोग्राम कॉफ़ी का प्राइस ये पूछा गया है। ठीक है भाई, लेकिन क्या दिया गया है, यदि 2.5 किलोग्राम चावल 12.5 रुपये में मिलता है। लक्ष्मी 2.5 किलोग्राम चावल है ना, प्राइस कितना है 12.5 रुपये में, तो 1 किलोग्राम चावल कितने को हो जाएगा 12.5 बटे 2.5, 25 पंचे 125। 1 किलोग्राम चावल कितने का आ गया 5 रुपये का। ये किसके लिए आया है? चावल के लिए। ये राइस की कीमत है। क्यों भाई? तो बस हो गया। समझो, राइस 5 रुपए का है 1 किलो, तो ये आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ये टोटल 45 हुआ, और 45 रुपए बराबर किसके 4s के, तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी कितनी 45 बटे 4 आ जाए कि नहीं। r कितना आ गया 5, s कितना आ गया 45 बटे 4, बोलो आए कि नहीं। फिर यहाँ रखो 45 बटे 4 और बटे 1.5 कर दो तो t आ जाए कि नहीं। क्यों भाई? तो t कितना आ जाएगा 14 इंटू 45 बटे 4, और 1.5 भी कहाँ जाएगा बटे में, ये t की आ गई। क्यों? अब t ये टोटल t आया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 5 का डिवीजन, तो क्या आ जाएगा कॉफ़ी की कीमत आ गई। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, चलो c निकाल ले रहे हैं। 14 इंटू 45 बटे 4 गुणते 1.5, ये 5 बटे में आ जाएगा और ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ गया c की नहीं? क्यों भाई? नहीं आ गया। बस सॉल्व कर लो इसको, कैसे कटेगा बताओ। ये 15 तिहाई 45, 30 ये आ गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 5 छक्का 30, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 42। और ये हमने क्या माना था 1 किलोग्राम का प्राइस था, लेकिन c मतलब क्या है कॉफ़ी कीमत कितनी मान हुई 42 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है ना। क्या पूछा गया 11 किलोग्राम कॉफ़ी, तो 11 इंटू 42 कितना आ जाएगा 462 रुपये। कर पाओगे कि नहीं? इजी क्वेश्चन है कि नहीं। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि राइस का जो दिया है ना 2.5 किलोग्राम इक्वल टू 12.5 रुपये, यहाँ से 1 किलो निकाल लो, रखते चले जाओ, बस आंसर आ गया। क्लियर? नोट कर लो सभी लोग। रफ कर दें इसको। देखो ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है ना। अब अगली एक्सरसाइज से बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करते हैं। देखो भाई ध्यान से, एक्सरसाइज 8 ध्यान से समझना क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो भाई, लिखा है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये। दो वस्तुएं हैं, एक है ए और दूसरी क्या है बी। इन दोनों के सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। इसका है 1800 रुपये और इसका भी 1800 रुपये, ये रुपए में दिया हुआ है, ठीक है ना। ए अपने लाभ का गणन, ठीक है ना। अच्छा, ए और बी दो व्यक्ति हैं, सॉरी, वो अपनी वस्तुएं बेचते हैं, सेम वस्तु 1800 में बेचते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ए है ये अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, और जो बी है वो अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर कर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये अपने लाभ की गणना किस पे कर रहा है विक्रय मूल्य पर, ये किस पे कर रहा है सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट देख रहा है। और ये कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट देख रहा है।
तो पूछा गया है कि उनके क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका जो CP है A का, यहाँ जो आएगा मान लो x और इसका y, मान लो इन दोनों के बीच का क्या निकालना हमें, अंतर, x माइनस वाई या y माइनस एक्स हमें फाइंड करना, समझ गए। जबकि दोनों का लाभ कितना है, 20%। दोनों लोग कितना लाभ प्राप्त हुआ है, 20%। अच्छा एक चीज बताओ, मैं जो व्यक्ति क्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है उसी के लिए तो ये एक्चुअल लाभ होगा। दोनों ही कह रहे हैं हमें लाभ हुआ है, ठीक है ना, दोनों लोग क्या कह रहे हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट तो वो होता है जो क्रय मूल्य पर चीज बेची गई हो, क्रय मूल्य पर गणना की गई हो। सेलिंग प्राइस पर जो गणना की गई होगी, अगर वो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कम दिखाएगा। गलत तो नहीं कह रहे हम? तो ए क्या कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट गणना कर रहा है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट कम दिख रहा है। नहीं समझे बात, समझ रहे हो कि नहीं? इसका परसेंट 20 से ज़्यादा होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पर निकाल रहा है, या कम होगा देखते हैं। लेकिन जो CP पे गणना कर रहा है वो एक्चुअल प्रॉफिट होता है, सीधी सी बात है। अब हमें बताओ 20% प्रॉफिट कमा रहा है और चीज़ कितने की बेच रहा है, 1800 की। हर चीज़, हर CP अपने आप में क्या होता है, 100%। हर CP अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो यही कहानी B के लिए भी होगी कि उसका CP 100% है और वो प्रॉफिट कितना ले रहा है, 20%। तो एक्चुअल उसने चीज सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 100 + 20 मतलब 120%। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया सेलिंग प्राइस उसका, 1800 रुपये। अब 100% निकाल लेंगे, CP आ गया इसका, है ना। 1% कितना हो जाएगा, 1800/120। और यहाँ से 100% निकाल लोगे, जो हमारा CP होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 1800/120 गुणते 100। क्यों भाई, 20 पंचे 20 से काटने के 6 से काटोगे 30 छक्का 180, तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। समझ गया कि नहीं? इसका मतलब जो B का कॉस्ट प्राइस था, मतलब Y जो था वो कितना था, ये कितना आ गया, 1500 रुपये। नहीं आ गया, क्यों भाई? अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने सेलिंग प्राइस की गणना किस पे कर रहा है, सॉरी ये अपने प्रॉफिट की गणना किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। और सेलिंग प्राइस तो 1800 इसका, तो 1800 भी 20% निकालो कि नहीं निकालोगे, क्यों भाई नहीं निकालोगे, हाँ बताओ। अच्छा पूछा क्या गया, कॉस्ट प्राइस में अंतर, कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पूछा गया। 1800 की चीज सेल कर रहा है और प्रॉफिट कितना बता रहा है, 20%। 20% प्रॉफिट उसने किसके हिसाब से निकाला है, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। हमें एक चीज बताओ, यहाँ पे किसको क्या मानेंगे, बताओ कैसे गणना करेंगे, विचार कर लो जल्दी से 1 मिनट के अंदर, जल्दी करो सभी लोग विचार, बताओ हमें। किसने कर लिया है क्वेश्चन, किसी ने ट्राई नहीं किया, ठीक है हम बताते हैं। तो देखो हमेशा ध्यान रखो कि जो फायदा होगा, जो नुकसान होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, भले तुमने कैलकुलेट किसी पर भी किया हो, ये बात तो ध्यान रखो पहले से, ठीक है ना। B जो व्यक्ति है ये समझदार है, ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट है इसने कॉस्ट प्राइस पे गणना करी, 1500 की चीज़ 1800 में बेची होगी और कितना प्रॉफिट कमाया, 20% कमाया, हमारी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, सही किया। लेकिन ये जो महाशय A हैं ये ज़्यादा होशियार है, ये कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट 20% कमाया तो है लेकिन सेलिंग प्राइस पे, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लो, कितनी होती है, 1/5। तो अगर किसी व्यक्ति का 5 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है और वो अगर 1 रुपये कमाने लगे तो सेलिंग प्राइस पर देखो 5 में से 1 कितना, 20% हो गया, समझ गया कि नहीं। इसका मतलब अगर 5 इकाई की चीज बेच रहा है तो 1 इकाई उसका क्या प्रॉफिट, ऐसा वो कह रहा है, 20% प्रॉफिट बता रहा है अपना, भले उसका ज़्यादा है। तो अच्छा उसका CP क्या है बताओ, 5 की चीज़ 1 का प्रॉफिट लेके बेच रहा है, भाई 1 का प्रॉफिट है, चीज़ 5 की है, नहीं बात समझ में आ रही, ये 1 का प्रॉफिट है ना ऊपर +1 प्रॉफिट, और 5 का बेच रहा है, तो उसने खरीदा कितने का होगा,
4 इकाई का नहीं। अब ये जो 5 इकाई सेलिंग प्राइस दिखा रहा है, ये क्वेश्चन में कितना है 1800। तो अगर 5 इकाई 1800 तो 1 इकाई 360 रुपए। और सीपी का अंतर निकालना, सीपी चाहिए तो 4 इकाई सीपी हो जाएगा। तो 4 × 360, 36 चौके 144, 1440 रुपए। मतलब जो एक्स है हमारा, जो ए का सीपी है वो कितना आ गया 1440 रुपए। तो अब देखो तुमसे पूछे कि एक्चुअल में इसको कितना प्रॉफिट था, तो 1440 की चीज पे कितना प्रॉफिट था 360 रुपए का, मतलब 25% प्रॉफिट था उसको। लेकिन उसने उल्टा गणना करी ना, इसलिए प्रॉफिट कम दिखा रहा परसेंटेज में। गणना तो उसको सीपी करनी चाहिए थी। क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है क्या कि कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या होगा, तो 1440 और 1500 का डिफरेंस क्या होता है 60 रुपए। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आया समझ में सभी को? नोट कर लो, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन। आगे देखो भाई, देखो फर्स्ट के बाद सेकंड में इसके बाद बताएंगे, पहले थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, देखो लिखा है 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, प्रत्येक को 962 रुपए पर बेचा जाता है। एक वस्तु हो गई है, दूसरी ये हो गई, दोनों का ही सेलिंग प्राइस कितना है 962 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो नहीं है। लिखा है कि एक वस्तु जो पहली है इसको 30% प्रॉफिट पर बेचा गया है, और जो दूसरी है उसको 26% के लॉस पर बेचा गया है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो तुमसे पूछा गया है विक्रेता को कुल मिलाकर कितने लाभ या हानि हुई, प्रतिशत में पूछा गया। किसी कोई डाउट? अब हमें एक चीज बताओ, अगर यहां प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट का पैसा तुमने अपने पास जोड़ा होगा कॉस्ट प्राइस में, तभी तुमने सेलिंग प्राइस पाया है, ठीक है ना। नॉर्मल वही तरीका अपनाया करो जैसे हम बताते हैं, या तो भिन्न से कर लो या 100 से कर लो। अगर तुम फ्रैक्शनल वैल्यू से करोगे तो 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10, मतलब अगर 10 की चीज़ थी हमारी तो हमने 3 ज़्यादा मतलब 13 में बेची, नहीं बेची। सवाल में 962, हमने 13 में, 13 बराबर कितने के 962 के, तो 10 इकाई सीपी होगा, 10 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो पहले 13 का क्या हो जाएगा भाग, और फिर 10 का गुणा, काटो। 13 7 91, 5 13 चौको 52, 740 रुपये। आई बात समझ में? नहीं आई? मतलब चीज़ हमारी कितने की थी 740 रुपये की थी, और हमने 30% प्रॉफिट पर 962 में बेच दी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ो इसी में, सेकंड वस्तु पर आ जाओ। सेकंड वस्तु को हमने 26% के लॉस पर बेचा है, नहीं बेचा है। 26% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती 13/50, मतलब हमने 50 की अगर चीज़ खरीदी थी तो 13 के नुकसान में बेच दी, और 50 में 13 गए तो 37 इकाई बचे, हमने 37 पर बेचा और क्वेश्चन में 962 में। तो 37 दूनी 74, 22 जाएगा 37, कितना हो जाएगा 35 छक्का 210, 6। तो एक इकाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। हमें कितनी चाहिए 50 इकाई की, तो 50 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26 गुणते 50, 26 पंचे 130, 1300 रुपये। बोलो हो कि नहीं होगी? किसी कोई दिक्कत? क्यों भाई, नहीं दिक्कत ना यहाँ पे? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा है कि बताओ ओवरऑल कितना नुकसान या फायदा हुआ। ठीक है, तो भाई ओवरऑल हमारी चीज़ें कितने रुपए की थी, अब यहाँ से अलग क्वेश्चन हो गया। 740 की है, 1300 की है, हमने टोटल कितने खर्च किए थे 13 7 20, 2040 रुपए की चीज़ें थी हमारी टोटल। हमने सेल कितने पे किया 962 प्लस 962 कितने हो गए 96 दूनी 192, 1920 और 2 1924, 1924 की टोटल ही चीज़ें अगर इनको जोड़ा जाए तो 2040 चीज़ 1924 में बेची, नुकसान हुआ ना कितने का 1924 और 2024, 100 ये हो गया, 116 रुपये का नुकसान हो गया हमें। क्यों भाई, यही तो हुआ 116 रुपये का लॉस कितने पे
2040 पे परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। ये हमारा क्या आ रहा है, लॉस परसेंट। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन में आंसर। सॉल्व कर लो। 1 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे कितना जाएगा 102। 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। और किससे कट जाएगा, क्यों भाई, 2 से काटो 51, 2 से काटोगे 58। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो 5 दहम 50, 5.6% के आसपास जो भी है वही आंसर है। 6 है पूरा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। कर लो 5 25, 250 हो गया, 290/51, ठीक है ना। भाग दो, कितना जाएगा 51, 5 255, 45, फिर कितना बचेगा 55, 5 60 30 35 बचेगा, ठीक है ना। दशमलव लगाएंगे, 35 में 1 0 बढ़ जाएगा, 350 हो गया, तो 50 सत्ते 5.7% आंसर लगभग में होगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स इतना क्या हो गया उसको, लॉस। ये हो गया आंसर। किसी को डाउट, कर लो सभी लोग, नोट कर लो। एक्सरसाइज 8 कर रहे थे, ठीक है, 3 तक हो गए थे ना। 4th क्वेश्चन बोलो, लिख दे रहे हैं प्रॉफिट लॉस। अब तक के क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम है? 4था क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बोलो बोलो। एक ग्रामीण व्यक्ति है, हाँ एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपये। देखो, कोई ग्रामीण व्यक्ति है, उसने एक बकरी और एक भेड़ खरीदी 14,250 रुपये में। था ना, बकरी लिख ली और ये भेड़ लिख ली। बकरी का मतलब है बकरी के रुपए, भेड़ का मतलब है भेड़ के रुपए। कितने रुपए मिले, 14,250 रुपये। देखो यहाँ पे इस बात को समझो कि ये बकरी रिप्रेजेंट कर रही है बकरी को और बकरी के मूल्य को भी। कुल मिला के पैसे लिखे हुए हैं बकरी के। बकरी मतलब बकरी के रुपए। मान लो 10,000 की है तो ये कितने की बची, 4,250 की। ये 8,000 की तो कितने की बची, 6,250 की। ये 6,250 की तो 8,000 की बची, ठीक। ओवरऑल कितने की खरीदी, 14,250 रुपये की। फिर क्या हुआ, देखो भेड़ को 10% के लाभ पर बेचा, तो जितने भी रुपए की थी भेड़ उस पर 10% लाभ हुआ उसको, और बकरी को 20% की हानि पर बेचा। कह रहा है कि बकरी को उसने 20% की हानि पर बेचा और भेड़ को 10% के लाभ पर बेचा। फिर हाँ, अब अगली बात क्या कही जा रही है कि जब बेचा है तो दोनों को समान मूल्य पर बेचा। इसके कुछ प्राइस होगा, उस प्राइस में 20% का लॉस हो गया, तो जितने रुपए यहाँ बचे, अगली बार भेड़ का जितना रुपए थे 10% प्रॉफिट लिया, तो जितने की सेलिंग करी वो रुपए, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। फिर सस्ते जानवर का मूल्य ज्ञात करना। तो देखो कैसे करोगे, ये 10% है, भिन्न क्या होती है 1/10। 20% की भिन्न क्या होगी 1/5, बोलो होगी। तो इसका मूल्य अगर 5 इकाई था तो इस बार क्या है, 1 इकाई घट गया, कितना बचा 6 इकाई, ठीक। इसी प्रकार इसका मूल्य अगर 10 इकाई था, सॉरी कम हुआ है, 4 बचा। यहाँ 10 इकाई था तो 1 इकाई बढ़ गया, कितना हो गया 11। मेरा समझ आ रही कि नहीं। तो ये 4 इकाई ये 11 ये बराबर है क्या, नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर 4 का। अगर यहाँ 4 करोगे तो यहाँ ही 4 करोगे, तो यहाँ कीमत हो कितने गई 40 इकाई। यहाँ 11 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 11 किया, तो कितना हो गया 55 इकाई। अब देखो ये 44 इकाई, ये 44 इकाई, इसका मतलब सामान्य मूल्य पर बेचा, ये सेलिंग प्राइस है हमारा। सीपी कितना बना दोनों का, इसका 55 इकाई और इसका 40। सस्ते जानवर का मूल्य ज्ञात करना। ये 55 इकाई की थी, 40 इकाई की, दोनों मिला कितने इकाई की हुई, कितने की हुई 95 इकाई की। और हमारे सवाल में कितना दिया है 14,250। तो यहाँ से 1 इकाई कितना निकलेगा, काट दो,
95 पहले 19 से काट लो, 19 से 5, 19 सत्ते 133, 9, 19 पाना 95 और 5 काटोगे 150 रुपये। मतलब एक इकाई कितने को दिखा रही मानवी? 150 रुपये को। सस्ता जानवर भेड़ है ना 40 इकाई, 40 इकाई कितने को दिखाएगी? 150 इंटू 40, दैट मीन्स 6000 रुपये को। ये हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब भेड़ सस्ती थी और कितने रुपए की थी? 6000 की। बकरी कितने की थी? 14250 में घटा दो 8250 की। क्लियर? नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन देखो सभी लोग, नोट कर लिए ना ये? फिफ्थ क्वेश्चन बोलो एक लोग, बोलो बोलो, एक एक क्रम से बोलो अपने अपने। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर तो दूसरी देखे ठीक, लिखा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है। पहली वस्तु को 15% हानि पर, तो इसमें 15% की हानि हुई ना, तो हमने माइनस लगा दिया। पहली वस्तु का मूल्य हमने फर्स्ट मान लिया। क्लियर? आई का मतलब क्या है? पहली वस्तु का मूल्य, ठीक है। 15% का लॉस, तो जैसे इसका 15% निकालोगे तो लॉस आ गया। फिर दूसरी को 19% के लाभ पर बेचा, सेकंड वस्तु को उसने 19% के लाभ पर बेचा। फिर तो इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि हुई, हानि हो गई। 90 रुपए की हानि हुई भाई को ऐसा करने से। तो ये फर्स्ट वस्तु हो गई तुम्हारी और ये सेकंड हो गई। 15% की भिन्न कितनी होती? कितनी होती है 15% की? ये छोड़ो, ऐसे लिख लो, 15% पे बेचा लॉस पे, और यहाँ पे सेकंड को 19% के प्रॉफिट पे, ठीक है। 15% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 3/20। मतलब अगर 20 इकाई की चीज़ थी तो 3 सस्ती करके उसने 17 पे सेल करी, ठीक। यहाँ पर 100 इकाई की चीज़ थी तो 19% का प्रॉफिट लिया, 119 पे सेल करी है। अब क्या दिया जा रहा? अरे हम कह रहे हैं कि क्या लिखा आ गया यहाँ बताओ। तो इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि हुई। फिर यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर लिखा है कि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। सेलिंग प्राइस तो हमारा यहाँ है ना, ये 17 और 119 बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस समान है। ऐसा करने के बाद तो समान तो करो, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 7 का हो गया समान। ये हो गया 140, ये हो गया 119। तो देखो अब सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो गया। सीपी कितना था? सीपी 140 पहले का है, दूसरे का 100 है, ठीक है ना। और क्या हुआ? क्या हुआ? पहली लाइन पढ़ो एक बार फिर से, कि 15% के लॉस पर 19% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो क्या होता है? कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि। 90 रुपए की हानि होती है। हानि कैसे निकालते हो बताओ? हानि कैसे निकलेगी? हानि कैसे निकलेगी भाई? 140 और प्लस 100, अब तुमने इक्वल कर लिया ना इसको। हमारी चीज़ें 240 रुपए की थी कुल मिला के, थी कि नहीं? बेची कितने पर हमने? 238 पर नहीं बेची। देखो इनको जोड़ लो, तो हमें कितना लॉस हुआ? 2 इकाई का हुआ, और क्वेश्चन में कितना लॉस दिया है? 40 रुपए का। तो एक इकाई कितने को दिखा रही? 20 रुपए को। क्या निकालना है? क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी वस्तु कितने की थी? 100 इकाई की थी, तो यहाँ से 100 इकाई निकाल लो। 100 इकाई कितना आ जाएगा यहाँ से? 20 रुपए। मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये था, ठीक है ना। नोट करो जल्दी से। किसी कुछ पूछना है इसमें? कहाँ पे आ रही? ये 90 दिया गया, कोई बात नहीं, 90 दिया, 90 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। 100 की कितनी हो जाएगी? 4500। अब तो कोई डाउट नहीं, उससे क्या, वो तो 200 दिया होगा तो 200 के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर बोलो। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% हानि पर और सेम क्वेश्चन दिया, पहली वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जा रहा है और दूसरी को 60% लाभ पर। 60% के प्रॉफिट पर। फिर यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान विक्रय मूल्य बराबर है,
तो देखो 20% मतलब 1/5, मतलब अगर फर्स्ट वस्तु 5 इकाई की थी तो एक सस्ती करके कितने बेची जा रही, 4 पे बेची जा रही है ना। और दूसरी वस्तु 60% अर्थात 3/5 प्रॉफिट है, तो 5 इकाई की है मान लो, तो 5 का 60% 3 के प्रॉफिट बेची जा रही, मतलब 8 इकाई की बेची जा रही। और कहा गया है कि विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य तो ये है ना, ये हमारा हो गया CP और ये हमारा हो गया SP, तो SP बराबर करना पड़ेगा ना, यहाँ 4 यहाँ 8 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो ये 10 इकाई हो गया, ये 5 है ही है और ये अपने 8 बराबर हो गए। क्या होता है ऐसे में, समान होता था उनके विक्रय मूल्यों में से 3200 रुपये का अंतर हो, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य। क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो हाँ। तो उनके क्रय मूल्यों में क्रय मूल्य में 3200 रुपये का अंतर है, यहाँ क्रय मूल्य 10 है, यहाँ 5 है, कितना डिफरेंस है, 5 इकाई का है, और सवाल में ये अंतर दिया है 3200 रुपये, तो 5 से काटो, एक इकाई कितने को दिखाएगी, 640 रुपये, ठीक है ना, एक इकाई 640 रुपये को क्या निकालना है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है तुम्हें। तो विक्रय मूल्य 8 इकाई है, तो 8 इकाई कितनी आ जाएगी, 64 × 8 हो जाएगी, 60 6 48 512 5120 रुपये, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसमें किसी कोई डाउट है, तो दिया गया था कि 2 वस्तु हैं, पहले को 20% के लॉस पर, दूसरे को 60% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो भिन्न निकाल लो इनकी, मतलब 5 इकाई की चीज़ को 1 कम करके 4 में बेचा जाता है, और यहाँ पर 5 इकाई की चीज़ को 3 बढ़ा के 8 पे बेचा जाता है, प्रॉफिट वही होगा 60%, यहाँ लॉस हो गया 20%। अब कह रहा विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ 4 है, यहाँ बराबर करो, यहाँ 8 है ना, एलसीएम कितना होगा इनका 8, तो 8/4 करो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 से यहाँ पे, 10 हो गया अभी यहाँ। अगर तुमसे इसी क्वेश्चन में बोल दे कि प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट कितना होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे तुमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा इस जगह पे, तो यहाँ 2 का प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है, और यहाँ 3 पे प्रॉफिट है, तो 3 और 2 अंतर 1 इकाई, तो 1 इकाई दिया होगा वहाँ पे, जो भी दिया होगा। मेरे यहाँ समझ आ रही कि नहीं, तुमसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि उसको कितना लाभ या हानि हुई, कितने रुपए, कितना हुआ 3 ये, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना बाकी ना भी इस जगह पे, तो यहाँ -2, यहाँ +3, हमारी चीज़ बराबर कर चुके हैं अभी माया आपस में, यूनिट बराबर कर दी हमने। अगर हमने यूनिट बराबर कर दी तो जो 3 होगा ये 2 बराबर होंगे आपस में, तो 3 - 2 1 इकाई का फायदा हुआ मैं ओवरऑल, तो 1 इकाई कितने को दिखा रही, 640 रुपये को, क्लियर। और यहाँ पे 10 - 5 CP में 5 का अंतर है, और सवाल में 3200 का, 1 इकाई 640 को, विक्रय मूल्य 8 दोनों वस्तुओं का, तो 8 इकाई 5120, कुल वस्तु विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ, कितने पैसे उसको प्राप्त हुए, तो 8 यहाँ 16, तो 16 इकाई निकाल लेना, तो 1024 हो जाएगा, 10,240 रुपये, क्लियर, समझ में आया सभी को, ये नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 7th नंबर बोलो एक लोग, 7th कोई बोलेगा, बोले जल्दी से। देखो 3 वस्तुएं हो गई इस बार, भैया इनका कुछ CP होगा और कुछ SP होगा, लेकिन SP जो है वो सब क्या है, समान है, SP बराबर आ रहा तीनों का। फिर देखो पहली वस्तु पर 20% उसने प्रॉफिट कमाया, दूसरी वस्तु पर 10% हानि उठाई, फिर और यहाँ पर ही 25% की उसको हानि हुई, फिर और देखो ऐसे में हो क्या जाता है, कुल मिला के 120 रुपये का लॉस हुआ है, ओवरऑल 120 रुपये का क्या हुआ, लॉस, क्लियर। तो फिर से वैसे ही करेंगे, तरीका वही लगाएंगे। 20% का मीनिंग क्या हुआ, 1/5 प्रॉफिट है, मतलब 5 पे 1 का लाभ, अगर CP 5 था तो 1 के लाभ के बाद 6 पे उसने सेल किया। यहाँ पर 10% का लॉस, मतलब 1/10, मतलब 10 की चीज़ थी तो 1 का लॉस 9 पे सेल किया, ठीक। यहाँ 25% मतलब 1/4, क्लियर।
तो मतलब 4 की वस्तु अगर थी तो 1 का लॉस हुआ, मतलब 3 पे सेल किया। अब उसने बोला विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो यहाँ 6 इकाई, यहाँ 9 इकाई, यहाँ 3 इकाई। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 6 9 3 का 18 होता है कि नहीं। 18 बनाने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 पे और यहाँ पे 6 पे। अगर यहाँ 6 किया तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा, तो ये ओवरऑल कितना हो गया अब 24 इकाई। और यहाँ भी ध्यान रखो 6 का करना पड़ेगा, ये कितना 6 का लॉस। तो 24 पे 6 का लॉस हुआ तो 18 में बेचा, तब भी देखो 25% का लॉस ही तो हुआ है। तो यहाँ मत करना, भूल जाना ये चीज़। इसी प्रकार यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, ये 20 हो जाएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का, ये 15 इकाई, और यहाँ 3 का करोगे तो ये 3 इकाई। अब उसने कहा ओवरऑल उसको क्या हो रहा है, लॉस। तो बताओ ओवरऑल यहाँ पे 3 का प्रॉफिट है, यहाँ 3 का प्रॉफिट है ना, यहाँ पर 2 का लॉस है और यहाँ 6 का। तो 6 2 8 का लॉस और 3 का प्रॉफिट, ओवरऑल 5 का लॉस हुआ ना। हमारे हिसाब से 5 का लॉस हो रहा है, 5 इकाई का, और सवाल में 120 रुपए का। तो 1 इकाई मतलब 24 रुपए। क्या निकालना है, सभी वस्तुओं का, प्रत्येक का अलग अलग निकालना है। तो 6 3 18 इकाई था सभी का, 1 इकाई 24 को 18 इकाई, 24 इंटू 18। तो 24 दाम 2, ऐसे करो 18 चौको 72 की 2 से लगा 7 36 7 43, 432 रुपये। क्लियर। इसका मतलब उसने सभी वस्तुओं को 432 रुपये में बेचा। 432 किए 432 किए 432 किए, सबका कुल मिला के कितने पे सेल किया, तो 432 3 बार हो जाएगा। क्लियर। तो आंसर आ जाएगा 1296। समझ में आई बात कि नहीं। ध्यान रखना अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लॉस और प्रॉफिट में तो मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, नोट करो। नोट कर लिया है ना, तुम्हें समझ में आ रहे हैं, क्यों, इधर देखो। किसी को ना आ रहा हो तो पूछ सकता है फिर से। अगला क्वेश्चन बोलो, 8th नंबर। ठीक है, कोई व्यक्ति है 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेच रहा है। मान लो एक वस्तु का मूल्य ए है, दूसरे का बी, तो 1710 में बेचा है उसने, 1710 में बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस है। क्लियर। फिर ठीक है, 1710 में सेल किया है ना उसने, तो यहाँ मत लिखो इसको, हम यहाँ सीपी लिखते हैं, हम सीपी लिखने जा रहे हैं। अच्छा, पहली वस्तु को कितने प्रॉफिट में बेचा, 10% की हानि पर बेचा पहले को, और दूसरे को 25% के लाभ पर। तो फिर से तुम्हें वही करना है जो करते आओ। 10% का मीनिंग क्या, 1/10 का लॉस। मतलब अगर 10 इकाई का सीपी था तो 1 घट के कितना रह गया, 9 इकाई रह गया। और यहाँ पे 25% मतलब 1/4। तो अगर बी वस्तु 4 इकाई की थी तो 1 बढ़ के हमने 5 पे सेल किया। क्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे के, देखो पहली का क्रय मूल्य 10 इकाई है और दूसरी का विक्रय मूल्य 5 है। क्या बराबर है तुम्हारे पास, नहीं बराबर है ना, तो बराबर नहीं करोगे इसको। तो अगर ये 10 है, इसको 10 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करो, क्योंकि इस इक्वेशन को बैलेंस रखना, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे 2 रुपये का है, यहाँ पे लॉस 1 रुपये का है। ये 8 इकाई की वस्तु हो गई और 10 पे यहाँ सेल किया। अब उसने बोला है कि कुल मिलाकर उसने बेचा कितने पे, 1710 रुपये में। तो यहाँ 9 इकाई का, 9 इकाई पे सेल किया है, यहाँ पे 10 इकाई पे, तो 9 + 10 कुल मिला के 19 इकाई पे सेल किया, और सवाल में 1710 रुपये में। तो 1 इकाई कितने को दिखा रही है, 90 रुपये को। क्लियर। निकालना क्या है, लाभ अथवा हानि निकालनी। तो यहाँ 2 का प्रॉफिट, यहाँ 1 का लॉस, तो ओवरऑल क्या हुआ, में 1 का प्रॉफिट हुआ, और 1 का प्रॉफिट 90 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या, 90 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आंसर। क्लियर। किसी को डाउट तो नहीं, नोट करो। 9th क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक किसी कोई दिक्कत, 9th क्वेश्चन बताओ भाई। एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी।
देखो आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी, ये रहा उसका घर और ये उसकी दुकान, फिर क्या हुआ? उसने दुकान को 10% लाभ पर, देखो दुकान को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा और घर को 10% हानि पर। 10% के लॉस पर बेचा है उसने घर को। दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है। देखो सेलिंग प्राइस दोनों का 1 लाख है, लेकिन उसने कुछ भी किया हो लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों में बराबर हानि या फीस। निकाला उसने। अब निकालना तुम्हें कि ओवरऑल उसको कितना लॉस हुआ, ओवरऑल उसको कितना लॉस हुआ। 10% की भिन्न कितनी होती है? 1/10, दोनों जगह सेम होगा, यहाँ माइनस होगा यहाँ पे प्लस होगा। मतलब अगर 10 इकाई का उसका घर था तो उसने बेचा कितने में? 1 के लॉस पे 9 इकाई में बेचा। और दुकान पे 10% प्रॉफिट, मतलब 10 इकाई की चीज़ थी तो उसने 1 के प्रॉफिट अर्थात 11 पे बेचा। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों की कीमत क्या है? बराबर है। तो तुम्हें कीमत बराबर करनी है, यहाँ बराबर कर लो। तो यहाँ 9 इकाई है, बराबर करने यहाँ 11 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 9 का, तो यहाँ 11 तो यहाँ भी 11 का, तो 110 इकाई हो गया। यहाँ 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 11 हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ 9 मल्टीप्लाई तो ये 9 इकाई हो जाएगा, यहाँ 9 मल्टीप्लाई तो ये 90 हो जाएगा। क्लियर? मतलब कुल मिला के दुकान 90 इकाई की थी, 99 में बेची, और घर 110 इकाई का था, 99 में बेचा। क्लियर? निकालना क्या है? कितना उसको लॉस हुआ। देखो 11 इकाई यहाँ लॉस कर रहा है, 9 इकाई यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है, तो ओवरऑल कितना हुआ उसको? 2 इकाई का लॉस हुआ। ठीक है, तो तुम्हें 2 की वैल्यू निकालनी है। जबकि 99 इकाई की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 99 इकाई कितने को दिखा रही? 1 लाख को। तो 1 इकाई कितने को दिखाएगी? 1/99 लाख को। हमें लॉस निकालना है, यहाँ -11 लॉस है, यहाँ +9 प्रॉफिट है, तो -2 का लॉस हुआ ना, तो 2 इकाई कितने को दिखा रही? 2 लॉस, 2/99 लाख को। उसने लाख करके दिया तो यही आंसर हो जाएगा। अगर दे तो 0 बढ़ा देना 5 और। समझ गया कि नहीं? किसी को डाउट? यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, नोट करो। पूछना किसी कुछ? इसमें नोट कर लिया ना? रब करें। दसवां क्वेश्चन पूछो। 10वां बोलो एक लोग, लक्ष्मी बोलो। एक आदमी ने 2 टेलीविजन प्रत्येक 2400 रुपए के देखो एक आदमी ने 2 टेलीविज़न बेचे, 2400 में बेचा है दोनों को। ठीक है, तो पहला टेलीविज़न भी 2400 रुपये में बेचा, दोनों को 2400 कुल का या अलग अलग? प्रत्येक को 2400, ये भी 2400 बेचा है और अगला वाला भी 2400 रुपये का। ये रियल वैल्यू दी गई। ये फर्स्ट टेलीविज़न है हमारा, ये सेकंड टेलीविज़न है। फिर पहले पर 20% का लाभ तथा दूसरे देखो यहाँ उसको 20% का लाभ हुआ है तो प्लस 20%, यहाँ पे 20% की हानि। यहाँ पर 20% की हानि हुई है। क्या निकालना है? लाभ या हानि ज्ञात करनी है। तो फिर से 20% की भिन्न कितनी है? 1/5। यहाँ 5 पे 1 का प्रॉफिट, यहाँ पे 5 पे 1 का लॉस। मतलब अगर पहला टेलीविज़न 5 का था तो 1 के प्रॉफिट अर्थात 6 पर सेल किया उसने। यहाँ पर टेलीविज़न अगर 5 का था तो 1 के लॉस अर्थात 4 पे सेल किया है कि नहीं? तुम्हें अभी इससे मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस है। तुम्हारा सेलिंग प्राइस यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, डिसबैलेंस है, बराबर करना पड़ेगा ना। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 3 का कर दो। अगर यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी 2 का होगा, यहाँ भी 2 का होगा, यहाँ 3 किया तो यहाँ भी 3 का, और प्रॉफिट लॉस में भी 3 का। तो कुल मिला के अब ये 10 इकाई हो गया, ये हो गया 2 इकाई और ये 12। यहाँ पर ये 15 इकाई हो गया और ये 3 इकाई हो गया और ये हो गया 12। क्लियर? गलती कहाँ करते हैं कि यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते हैं हम लोग, +1 -1 लिखा रहने देते, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये भी देखो 5 पे अगर 1 का प्रॉफिट है तो 20% है, लेकिन 10 पे 1 का प्रॉफिट तो 10% रह गया, 10 पे 2 प्रॉफिट होगा ना। तो मल्टीप्लाई जहाँ कर रहे हो वहाँ बराबर होगा। ठीक है ना? क्या आपस में को रिलेट करते हैं ना? कोई डाउट यहाँ पे? अब तुम देखो
12 इकाई कितने को दिखा रही हैं? 2400 को। यहाँ ही 12 इकाई 2400 को, तो 12 इकाई हमारी कितने को रिप्रेजेंट कर रही हैं? 2400 रुपये को। तो एक इकाई 200 रुपये को। तुम्हें निकालना है कुल लाभ या हानि। देखो यहाँ 2 का प्रॉफिट ले लिया हमने, यहाँ 3 का लॉस कर दिया, तो ओवरऑल मिला के हमें कितना हुआ? 1 का लॉस, ये लॉस ही तो लिखा, तो इसका मतलब 200 रुपये की हमें क्या हुई? हानि हुई। ये तुम्हारा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अब क्यों निकालेंगे? हमें पता चल ही गया ना कि 1 का लॉस हुआ, तो यहाँ 1 तो निकाल ही लिया, तो 200 रुपये क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? किसी कोई डाउट? नोट करो। कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? 11 हैं। 11वां नंबर बोलो एक लोग। चलो बोलो ऐसी। एक मकान तथा दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। देखो फिर से एक मकान और एक दुकान है। रिपीटेड है क्या क्वेश्चन की अलग अलग है? दोनों कितने पे बेचा गया? देखो सेलिंग प्राइस कितना है? 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख और यहाँ भी 1 लाख रुपए, मतलब दोनों को बराबर प्राइस पे सेल किया गया। ये बात हमें समझ में आ गई यहाँ से। फिर मकान पर 20% का लॉस किया है और दुकान पर 20% का लाभ कमाया है। क्या परिणाम रहा? अरे सेम वही पिछला क्वेश्चन ही तो है, इसमें परिणाम बोल दिया उसने उसी बात को। परिणाम क्या होगा? 2/99 लाख का लॉस होगा। भाई डिजिट सेम दे रखी है उसने। 20% मतलब 5, 1/5 मतलब 5 की चीज़ पहले 1 पे लॉस किया तो 4 पे बेची। यहाँ पे 5 की चीज़ 1 का प्रॉफिट कमाया, 6 पे बेची। और हमारा तो बराबर है सेलिंग प्राइस, बराबर करने के लिए क्या, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का और यहाँ भी 3 का। सेम क्वेश्चन दिया वो तो, उसने इस बार विकल्प बदल दिए हैं। उसने बोला ओवरऑल कितना लॉस प्रॉफिट हुआ, क्या 20%। उसमें कितनी दी थी? उसमें 10 दी थी। कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा चेंज हो गया। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, ये 5 दूनी 10 और यहाँ भी 2 का। तो देखो यहाँ -3 का लॉस, यहाँ पर 2 का प्रॉफिट। ये 10 इकाई हो गया, ये 12 तो है ही है, और यहाँ 15 इकाई। अब समझो कि 12 इकाई यहाँ, 12 इकाई यहाँ, तो 12 इकाई कितने को दिखा रही है? 12 इकाई कितने को शो कर रही है? 1 लाख को ना। तो 1 इकाई 1/12 लाख होगा। तुमसे पूछा है कि परिणाम में क्या हुआ, तो परिणाम में -3 का यहाँ लॉस कर रहे हैं, यहाँ 2 इकाई का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितना हुआ? में लॉस हुआ ना 1 रुपये का, 1 इकाई का। तो 1 इकाई का लॉस कितना दिखा रहा है? 1/12 लाख। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर, कि हमें 1/12 लाख का लॉस हुआ। 1/12 लाख का लॉस, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। यहीं तक है एक्सरसाइज, और भी इसमें किसी को डाउट है? कर लोगे ना सभी लोग? नोट करो इसको। ये रफ कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगली एक्सरसाइज करते हैं 9th। तो मैं यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे बेईमान दुकानदार से रिलेटेड। फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले से अच्छा है कि उसका मेथड सीखो, ठीक है ना। लॉजिक समझ में आ जाएगा तो इजीली कर लोगे, किसी भी तरह क्वेश्चन आए। फॉर्मूला कई बार भूल गए अगर तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्वेश्चन आएंगे, जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार सामान लेने जाओ। दुकानदार क्या करता है, कई बार 1 किलोग्राम नहीं देता सामान, वो वजन तौलने में कमी करता है। तुम कहोगे 1 किलोग्राम चीनी दे दो, वो देगा तुम्हें 900 ग्राम ही। 100 ग्राम का फ़ायदा कमा रहा है कि नहीं? कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? तो इस प्रकार से बेईमान दुकानदार किस प्रकार से प्रॉफिट कमाता है, वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। हमें एक एक क्वेश्चन करके बोलो, तब और तुम्हें डिटेल में बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो दुकानदार कह तो ये रहा है कि हम अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचते हैं, मतलब वो अगर 1000 रुपये की लाता है तो 1000 की बेचता है, 1 लाख की लाता है तो 1 लाख की बेचता है। लेकिन करता क्या है, वो वजन 30% कम तौल रहा है, यही तो लिखा है, वजन 30% कम तौल रहा है।
तो फ़ायदा नहीं कमा रहा है क्या? तुम लेने गए 1 किलो, दिया उसने 700 ग्राम ही, फ़ायदा नहीं कमा लिया? हुआ ना फ़ायदा उसको। तो देखो कैसे करते हैं, जब भी तुम्हें देखो यूनिट ध्यान रखना, अगर किलोग्राम की बात करें तो हमेशा 1000 मान के चलना। अगर मीटर सेंटीमीटर या ऐसी कोई बीमारी जो 100 में चलती है उसमें क्या करोगे? 100 मानोगे। क्लियर? तो मान कैसे चलना कि मान लो कि 1000 ग्राम वस्तुएं 1000 रुपए की हैं, इसका मतलब 1 ग्राम कितने की पड़ी जाके? 1 ग्राम कितने की पड़ी जाके? 1 रुपए की हुई। ये दुकानदार के लिए सीपी है, मान लेते हैं कि वो इतने लगाता है और उसको इतना कॉस्ट पड़ता है, ठीक है ना, इतने का सामान उसने लिया। बराबर क्यों हम मान रहे हैं? ठीक है ना, क्योंकि हम इसको आसानी सॉल्व कर सकें। तुम इसको 800 मानोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में, ठीक है ना, क्योंकि 1 ग्राम की वस्तु कीमत फिर 8/10 करके 4/5 हो जाया करेगी, इसलिए हम डायरेक्ट पूरा पूरा मानते हैं। 1000 ग्राम वस्तुएं 1000 रुपए की वो खरीदता है, उसका सीपी है। अब वो कर क्या रहा है? वो कह रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस पे सेल करते हैं, आपको जितने का हम ला रहे हैं उतना ही आपको दे रहे हैं। लेकिन बेईमानी कहाँ करता है? वजन तौलने में। तो वजन कम तौल रहा है ना, कितना? 30%। तो 1000 ग्राम का 30% कितना? 300 ग्राम। मतलब 300 ग्राम तो उसने दिया ही नहीं, दिया कितना? 700 ग्राम। 700 ग्राम के लिए उसने तुमसे कितने रुपए ले लिए? 1000 रुपए ले लिए। बोलो लिए कि नहीं लिए? लेकिन क्या बताओ, 700 ग्राम उसने जब तुम्हें दिया तो उसके पास से तो 700 ग्राम की चीज़ें गई ना, और 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 700 ग्राम कितने का है? 700 रुपए का। कुल मिला के उसने 700 रुपए की चीज़ तुम्हें कितने में सेल कर दी? 1000 रुपए में। तो उसने कितने रुपए कमा लिए? 300 रुपए प्रॉफिट ले लिया तुमसे। प्रॉफिट कितना दुकानदार का? जितने उसने लगाए। सीपी कितना उसके लिए? 700। परसेंटेज में निकलना इंटू 100%, ठीक है ना। 3/7 जानते हो तुम कितना होता है? 42 सही 6/7%। मतलब दुकानदार बेईमानी करके 42 सही 6/7% का क्या लेता है? प्रॉफिट। किसी को डाउट? तो किलोग्राम दिया हो तो 1000 ग्राम मान के करना, अगर मीटर दिया है तो 100 मान के करना, ठीक है ना। लीटर मिलीलीटर दिया है तो भी 1000 मान करोगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? बोलोगे तो नहीं? इसको नोट करो जल्दी से। तुम्हें नोट नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगला कोई सेकंड क्वेश्चन बोले। बेईमान दुकानदार फिर से दावा कर रहा है एक अगला दुकानदार कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, फिर और दे क्या रहा है? 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम। तो भैया 1 किलोग्राम देनी थी चीज़ तुम्हें, उसने उसको दे रहा है 960 ग्राम ही तुम्हें, तो 40 ग्राम बचा ले रहा है ना, फ़ायदा कमा रहा है ना। तो डायरेक्ट निकालना हो तो 40 ग्राम बचा रहा है कितने पे? 960। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। मेरा समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन हम अपने लॉजिक से ही चलेंगे। तो हमने मान लिया कि 1000 ग्राम वस्तुएं हैं, कितने की? 1000 रुपए की। वो कह रहा है कि हम इतने पे ही बेचते हैं, ये तो सीपी हो गया, 1 ग्राम का 1 रुपए। लेकिन वो करता क्या है यहाँ पे? 1 किलोग्राम नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है? सिर्फ 960 ग्राम दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कितना दे रहा है? सिर्फ 960 ग्राम। अब 960 ग्राम जब वो दे रहा है तो 960 ग्राम के लिए उसने कितने रुपए खर्चे हैं? 960 रुपए, क्योंकि 1 ग्राम कितने का है? 1 रुपए का। उसने 960 रुपए लगाए और तुमसे ले कितने लिए? 1000। 40 रुपये ज़्यादा ले लिए ना, ये 40 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना उसका। कितने पे? 960 पे इंटू 100%। ये कट कर लो, 1 क्या आ जाएगा? 24। 1/24 क्या होता है? 4 सही 1/6%। कुल मिला के उस दुकानदार ने क्या किया? 4 सही 1/6% का प्रॉफिट अर्न किया बेईमानी करके, ठीक है। जबकि वो कह रहा था कि हम प्रॉफिट ही नहीं ले रहे हैं, 1000 की चीज़ ली 1000 की बेच रहे हैं, ऐसा लेकिन उसने नहीं किया। उसने वजन कम तौल के 4 सही 1/6% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, नोट करो। थर्ड क्वेश्चन देखो। अच्छा
थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोलो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा देखो करता है। दुकानदार कह रहा है कि हम 44% हानि पर अपनी वस्तुएं बेच रहे हैं। तो मान लेते हैं कि दुकानदार को 1000 ग्राम वस्तुएं 1000 रुपए की पड़ी थी, ये हमेशा मानेंगे हम। तो 1 ग्राम कितने की हुई, 1 रुपए की। लेकिन वो दावा क्या कर रहा है, वो दावा कर रहा है कि हमें 44% का लॉस हो रहा है सामान बेचने में। इसका मतलब वो कितने पे बेच रहा है, 44% कम करके। 1000 की चीज़ थी उसकी, 44% कम करके कितना होगा, 440 कम कर दे, कितना बचेगा, 560 रुपये। मतलब उसके अकॉर्डिंग वो 1000 की चीज़ को 560 में बेचता है, ऐसा वो दुकानदार दावा कर रहा है ग्राहक से अपने। लेकिन फिर क्या करता है, 30% कम वजन का होता है। लेकिन अलग से कुछ अपना काम लगा रहा है, क्या कि वो 30% वजन कम तौल रहा है। तो वजन तौलना था 1000 ग्राम, लेकिन 30% कम तौला, मतलब 300 ग्राम वजन दिया ही नहीं उसने। तो कितना सामान दिया उसने, सिर्फ 700 ग्राम। तो दुकानदार के पास से तो 700 ग्राम के रुपए गए ना, 700 ग्राम वस्तुओं का उसने कॉस्ट लगाया। तो 700 ग्राम वस्तुओं का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 700 रुपये। कुल मिला के दुकानदार ने एक्चुअल में कॉस्ट कितना यूज़ किया अपना, 700 रुपये का, और उस 700 रुपये से कमाए कितने, 560 रुपये। इसका मतलब दुकानदार ने 140 रुपये का लॉस किया। कितने रुपए लगा के, 700 रुपये लगा के। माइनस का मतलब लॉस किया, प्लस का मतलब प्रॉफिट किया। हर जगह में ऐसे ही किया। परसेंटेज में निकालना है, 100%। क्लियर, 2 जीरो कैंसिल कर दो, काट लेना, कितना आ जाएगा, ऐसे कर लेना, इसको मत कट करना। 140 पंचे 1/5 मतलब 20%। ठीक है ना, सॉल्व क्या करोगे, माइनस 20% क्या हुआ उसको, हानि। अब देखो तुम यहाँ कहो माइनस हानि हुई है, लेकिन उसके दावे से अलग है ना। ये दावा था कि हम 44% का लॉस कर रहे हैं, इन एक्चुअल में लॉस कितना कर रहा है, सिर्फ वो 20% का। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि एक लोग तुम्हारे लिए बहुत करते हैं, वो कहते हैं देखो हम तुम्हारे लिए 1000 की चीज़ लाए, ठीक है ना, 1000 रुपये की, तुमने कहा अरे बड़े 1000 रुपये की ले आए, फिर वो एक्चुअल उन्होंने खरीदी कितने की थी, 500 रुपये की। तो भले वो तुमसे कम में लेके आए हो, तुम 1500 की लेते हो, उन्होंने 1000 में तुम्हें दिलवाई, तो उनको पड़ी कितने की है, 500 की। समझ आ रही मेरी बात की नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि दावा तो 44% पैसे लॉस करने का था, लेकिन एक्चुअल में दुकानदार का लॉस कितना कर रहा है, सिर्फ 20% का। ठीक है ना, नोट करो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, इसको रफ नहीं कर रहे हैं ना, किलोग्राम में ना अगला भी। ठीक है, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, बोलो लक्ष्मी। देखो दुकानदार दावा कर रहा है कि वो 10% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 1000 की चीज़ को 10% प्रॉफिट, मतलब 100 रुपये का वो प्रॉफिट ले रहा है। 10% का मीनिंग 100 रुपये। इसका मतलब वो 1100 रुपये की बेच रहा है, ये उसका दावा है। और फिर क्या, लेकिन मैं 20% का वजन 20% मार ले रहा है, तो वजन का 20% निकालो ना, 1000 ग्राम का 20% 200 ग्राम, मतलब कुल मिला के 200 ग्राम तो तौल ही रहा है। तो दे कितना रहा है, सिर्फ 800 ग्राम। ये दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुम लोग, अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, वजन तौलता है 20%। अच्छा 20% का वजन तौलता है, फिर तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो 800 ग्राम उसने दिया, उसको 800 ग्राम के लिए पैसे उसने कितने लगाए अपने, 800 रुपये, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपये खरीद रहा है दुकानदार। अब 800 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 1100 में। कितना प्रॉफिट ले रहा है, 300 रुपये का। कितने पे, 800 पे, इंटू 100%। 3/8 की वैल्यू जानते हो तुम कितनी, 37.5%। इसका मतलब उस बेईमान दुकानदार ने 10% तो दावा किया है, लेकिन कमाया कितना है, 37.5%। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन सही बोलो यार, अलग अलग मत बोलो, है ना। फिफ्थ नंबर देखो, एक लोग बोलो फिफ्थ नंबर, बोलो भाई। एक
हाँ देखो अब यहाँ से एक डिफरेंट तरीका कि दुकानदार दावा कर रहा है कि हम X% लाभ पर बेच रहे हैं, तो भाई यहाँ पर X% का वो लाभ ले रहा है, लेकिन अब 1000 का X% तुम निकाल लो कैसे, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि X% लाभ लेने के बाद वो कुछ प्राइस पे यहाँ पे सेल कर रहा है, वो प्राइस हमने लिखा नहीं अभी यहाँ पे। फिर 20% का मार्जिन। हाँ अब वो क्या करता है, 20% का वजन तौल रहा है, मतलब वो 200 ग्राम तो दे ही नहीं रहा है, तो दे कितना रहा है 800 ग्राम वस्तुएं। 800 ग्राम के लिए उसने कितने रुपए लगाए 800 रुपये, और ऐसे में उसको कितना फ़ायदा हुआ, तो 37.5% का फ़ायदा हुआ। किस प्राइस पे हुआ होगा, इस पे हुआ होगा ना, क्योंकि वो पैसा तो 800 रुपये लगा रहा है अपना, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है 37.5%। तो 37.5% की भिन्न कितनी होती 3/8, तो 800 का 3/8 प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है। तो 800 का 3/8 कितना हो जाएगा, यहीं से तो प्रॉफिट होगा जितना भी होगा, तो 800 3/8 कितना होगा 300 रुपये। कुल मिला के वो 300 प्रॉफिट कमा रहा है, तो 300 प्रॉफिट कमा रहा कितने का सेल कर रहा होगा 1100 रुपये का सेल कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। इसका लो उसने कितना दावा किया था, कितने % प्रॉफिट बेचने का, 1000 की चीज़ 1100 में बेच रहा है, कितना बढ़ाया 100 रुपये, कितने पे 1000 पे इंटू 100% कितना आ जाएगा 1/10 मतलब 10%, मतलब उसका दावा था एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10%। आंसर क्लियर। 1000 ग्राम वस्तु में 1000 रुपये की वो लेता है, उसके पास ऐसा कॉस्ट है, ने मान लिया, वो कह रहा है मैं X% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, हमें पता नहीं, हमने मान लिया कि हाँ इतने बेच रहा होगा। दूसरी तरफ वो क्या करता है, वो 1000 ग्राम की जगह 20% कम मतलब 800 ग्राम ही देता है। इसका मतलब उसने अपनी जेब से तो 800 रुपये खर्च किए, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस 800 रुपये पर वो 37 से 1/2% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब 800 का 37 से 1/2% कितना होता है 300, मतलब 800 में 300 कमा को 1100 में बेच रहा होगा, तो 1000 की चीज़ वो 1100 में सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो कितने % प्रॉफिट कमा रहा है 10% का, यही उसका दावा था। एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है 37 से 1/2% बेमानी सहित, दावा कितने का निकला 10% का। क्लियर, ये आंसर नोट करो, रफ कर दें इसको। सिक्स क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 6 क्वेश्चन में, बोलो एक लोग। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, उसी के जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया गया। यहाँ पर वो दावा कर रहा है कि हमें हानि हो रही है X% की, तो कुछ प्राइस पे वो सेल कर रहा होगा हानि के बाद, ठीक है। फिर लेकिन वजन 20% कम कर रहा है, मतलब 200 ग्राम तो दे ही नहीं रहा है तुम्हें, दे कितना रहा है 800 ग्राम, और 1 ग्राम अगर 1 रुपये का तो 800 ग्राम 800 रुपये वो लगा रहा है। फिर 20% का प्रॉफिट कहाँ पे हुआ होगा, जो उसने पैसा लगाया इन्वेस्ट किया उस पर ना, उसने तो 800 लगाया, तो 800 का 20% ये प्रॉफिट लिया उसने। 800 का 20% कितना होता है 8 दूनी 16 160 रुपये। कुल मिला के 160 रुपये प्रॉफिट के बाद वो कितने का बेच रहा है 800 + 160 मतलब 960 रुपये की वो चीज़ बेच रहा है, ठीक है ना। तो उसका दावा बिल्कुल सही है, वो X% लॉस में बेच रहा है। तो 1000 की चीज़ को 960 बेच रहा है, कितना लॉस किया उसने अपना, कितना लॉस किया 40 रुपये का लॉस किया उसने। कितने रुपए पे 1000 पे, क्योंकि हम दावे के लिए कर रहे हैं तो यहाँ से करेंगे, यहाँ 40/800 मत कर देना आके, दावा निकाल रहे हैं ना, दावे में उसने 1000 की चीज़ 960 में बेची, तो 40/960 परसेंटेज में निकालना इंटू 100%, ठीक है ना। तो ये 0 कैंसिल, 4 से काटो, 4 से 25 मतलब 1/25 मतलब कितना 4%, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। मतलब उसका दावा है कि 4% का लॉस कर रहा है। क्लियर, किसी को डाउट नोट करो। 7th क्वेश्चन देखो इसके बाद, चलो मानिए बोलो 7th क्वेश्चन। क्या है, दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने फिर से का वही दावा क्वेश्चन है, करता
X% हानि पर बेचने का दावा कर रहे हैं भाई ये, ठीक है ना, इतने पे बेच रहे हैं फिर हानि के बाद। फिर लेकिन में 25% कम वजन का होता है। लेकिन अब वजन में कमी कर दी इन्होंने, कितने वजन में कमी करी? 25%, मतलब 250 ग्राम कम दे रहे हैं ये। तो कितना दे रहे हैं? 750 ग्राम ही दे रहे हैं हमें, बेईमानी कर रहे हैं। तो 750 ग्राम कितने का पड़ा? 750 रुपये का। उसने एक्चुअल कॉस्ट तो 750 रुपये लगाई, और इस तरह से मान लीजिए उसको क्या मिला फ़ायदा? 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ तो यहाँ से हुआ होगा ना, उसने 750 इन्वेस्ट किए अपने, और यहाँ पे 20% कमा के इतने पे बेचा, तो 750 का 20% प्रॉफिट लिया उसने। तो कितना होगा 750 20%? कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150, 150 रुपये प्रॉफिट लिया। 750 तो ये, और 150 प्रॉफिट लेके वो कितने पे बेचेगा? 750 प्लस 150, 900 रुपये पे सेल करेगा। तो भाई की बात सही है, वो हानि उठा रहा है इस पैसे के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। वैसे तो उसको प्रॉफिट ही है 20% का ओवरऑल, लेकिन जो दावा कर रहा है उसका दावा क्या है? 1000 की चीज़ 900 में बेच रहा, कितने कम में बेच रहा है? 100 रुपये कम में। कितने रुपए लगा के? 1000 रुपये लगा के। यहाँ का 1000 देखोगे ना, यहाँ दावा तो यहाँ से होगा ना, इंटू 100%, ये 2 जीरो कैंसिल, 1/10 का मतलब 10%। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10%। कुल मिला के उसका दावा क्या था? कि वो 10% कम पर बेच रहा है। यही आंसर हो गया, नोट करो। नोट कर लिया सभी ने? अगला बताएं, कुछ पूछना है क्या? सेम है तो क्वेश्चन 6 7 सेम है बिल्कुल, 5 6 7। एक में प्रॉफिट है, 2 में लॉस है। 8th नंबर क्या है? 8th नंबर, 8th नंबर बोलो। देखो 8th नंबर 9th नंबर सेम क्वेश्चन है ना, और ये टफ है। इसमें क्या बेईमान दुकानदार क्या कर रहा है? वो जब सामान लेने जा रहा है तब भी बेईमानी कर रहा है इस बार, है ना। वो जहाँ से लेने गया तो उसको भी उसने बेवकूफ़ बना दिया, वहाँ से प्रॉफिट कमा लिया। कुल मिला के वो 1000 ग्राम वहाँ सामान ना लेके उसने ज़्यादा लिया, और जब बेचा तो 1000 ग्राम ना बेच के कम और बेचा, तो 2 बार बेईमानी करी उसने। क्या लिखा है क्वेश्चन बोलो? ठीक है, वो क्या करता है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य अगर मान लो उसका 100 रुपये है, सॉरी लागत मूल्य अगर उसका CP 100 रुपये है, तो 100 से कितना अधिक अंकित कर रहा है? 40%, मतलब 140 रुपये। ये उसका क्या निकला? ऐसे लिख लो जिस तरह से, इसको हटा दें थोड़े रिलेटिव। ये रहा CP और ये उसका रहा मार्क प्राइस, और उसका कुछ सेलिंग प्राइस भी होगा। ध्यान है क्वेश्चन। तो CP अगर 100 इकाई है, 100 रुपये है, तो वो कितना बढ़ा रहा है मार्क प्राइस को? 40%। 100 का 40% कितना होता है? 40 रुपये। तो 140 मार्क प्राइस डाला उसने, फिर क्या किया? अब जो ग्राहक को उसने 25% का छूट भी दिया, तो छूट तो मार्क प्राइस पे दी जाएगी। तो 140 का 25% निकाल लो, 35 रुपये होता है, तो 35 की छूट दे दी। तो कितने का सेल किया उसने? 105 का। लेकिन तुम सही से देखोगे उसने अभी भी ओवरऑल में क्या प्रॉफिट ही लिया है। यहाँ पे कितना लिया है? 5% का। 100 की चीज़ को उसने आखिरकार 105 में बेच ही लिया, तो 5% प्रॉफिट ले रहा है ना। फिर क्या हुआ? ठीक, फिर से वही चीज़, 1000 ग्राम वस्तु मान लो उसके पास 1000 रुपये की थी, तो 1 ग्राम कितने की उसको पड़ी जाके? 1 रुपये की। एक चीज़ तो वो बेईमानी कैसे कर रहा है? मार्क प्राइस को 40% ज़्यादा करके और मार्क प्राइस पर 25% की छूट दे के प्रॉफिट कमा रहा 5%। तो ये प्रॉफिट तो वो ले ही ले रहा है 5% का। ये तो उसने कहा ही है कि हम आपको 40% की छूट दे रहे हैं और 25%, मतलब ये बढ़ा रहा है, ये बता नहीं रहा है, यहाँ पे छूट दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है उसको 5% का। तो 1000 की चीज़ पे वो 5% प्रॉफिट नहीं कमा रहा है यहाँ पे भी। कितना? 5%। तो 5% कितना होता है 1000 का? 50 रुपये। तो 1050 रुपये में वो सेल कर रहा है फिलहाल। तो फिर बेचते समय वो बेईमानी कर रहा है। क्या बेईमानी कर रहा है? देखो 1 किलोग्राम के बदले वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम। तो 800 ग्राम ही तो दिया भाई ने,
और 800 ग्राम, 1 ग्राम अगर 1 रुपये पड़ा तो 800 ग्राम 800 रुपये का। कुल मिला के उस दुकानदार ने 800 रुपये की चीज़ को कितने में बेच दिया है? कितने में बेच दिया मानवी? 800 की चीज़ को 1050 में। कितना प्रॉफिट कमाया? प्रॉफिट कितना कमाया? 8 2 10, 250 रुपये प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट हो गया उसका। कितने रुपए लगा के? 800। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो 250 का प्रॉफिट 800 रुपये इन्वेस्ट करके इंटू 100% में चेंज करने के लिए इकट्ठ कर दिया। 2 चौको 8 और 2 काटेंगे 125, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 4 से काटो, 30 चौको 120, 31.25%। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो आखिरकार उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 31.25%। तो देखो 2 क्वेश्चन को मिला दिया गया और कुछ नहीं। भाई हम ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस बढ़ा के अंकित किया जाता है और फिर मार्क्स प्राइस को छूट दी जाती है। ऐसे में दुकानदार को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इस केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना? 5% का। तो ये 5% तो उसको कमाना ही कमाना है। इसका मतलब 1000 ग्राम की चीज़ को 1000 रुपये का ना बेच के वो कितने का बेच रहा है? 1050 का, 5% प्रॉफिट लेके। लेकिन करता क्या है? वो 1000 ग्राम की चीज़ में 800 ग्राम ही देता है, तो उसने कुल मिला के रुपये तो 800 रुपये लगाए, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपये का है। अब 800 रुपये की चीज़ को उसने 1050 में बेचा, तो 250 प्रॉफिट कमाया। 250 प्रॉफिट कितने रुपए पे? 800 रुपये लगा के। कितना परसेंटेज? 31.25%। मतलब 31.25% का उसने प्रॉफिट कमाया। नोट करो। देखो 9th क्वेश्चन। इसके बाद देखो 9th क्वेश्चन भी सेम लगभग ऐसा ही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? उसमें खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखो बोलो, एक लोग क्वेश्चन बोलो। कौन सा नंबर है? 10th 9th क्या है? हाँ, तो देखो पहले तो CP MP और SP में रेशियो बनाना है तुम्हें, ठीक है ना? तो दुकानदार क्या कर रहा है? 20% अधिक अंकित कर रहा है ना, तो हम CP 100 इकाई मान ले रहे हैं। तो 100 की चीज़ को कितना? 20% अधिक अंकित कर रहा है। 100 का 20% 20, तो 120 रुपये अंकित कर रहा है। फिर अब 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कह लो 10% का डिस्काउंट ले लो, तो 120 का 10% कितना होता है? 12। तो 12 डिस्काउंट दे कितने बेचेगा? 108 पे। तो आखिरकार उसने क्या किया? 100 की चीज़ को 108 में सेल किया। कितना प्रॉफिट कमा लिया? 8% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये तो वो कर ही रहा है, दुकानदार अपनी चीज़ को बढ़ा के और उसके बाद बढ़े हुए दाम पे छूट दे के उसने 8% तो यहाँ कमा लिए। इसका मतलब अगर वो 1000 ग्राम चीज़ 1000 रुपये की लेके आया, 1000 रुपये की है, तो यहाँ पर सीधे सीधे पहले तो 8% यहाँ पे वो अर्न करेगा अपना, 80 रुपये यहाँ अर्न करेगा। तो कितने रुपये अर्न कर लिए उसने? 1080 रुपये उसने पहले से कह रखा है कि 1080 कम बेचेंगे। फिर अब देखो यहाँ 2 बेईमानी है। यहाँ पे एक बेईमानी और बढ़ गई उसकी। जब वो खरीदने जाता है सामान, जब वो सामान खरीदने जाता है तो 1000 ग्राम नहीं खरीदता है, वो सामान 1100 ग्राम खरीद लेता है वहाँ से उतने ही रुपए में। बेईमानी करता है वहाँ पे भी, कैसे भी करता है वो कर लेता है, ठीक है ना? तो भाई उसने 1000 ग्राम सामान नहीं लिया है, एक्चुअल उसने कितना लिया है? 1100 ग्राम। ये उसने खरीदते समय बेईमानी कर ली, ये खरीदते टाइम है ना, जब वो बाई कर रहा है। क्लियर? तो उसने 1100 ग्राम कितने का ले लिया? 1000 रुपये का। फिर से बेईमानी कर रहा है। अब बेचते समय बेईमानी करने पर उतारू, बहुत बेईमान है। तो बेचते समय क्या बेईमानी कर रहा है? अब वो 1000 ग्राम की चीज़ को कितना दे रहा है? सिर्फ 900 ग्राम। मतलब कुल मिलाकर उसने 900 ग्राम की चीज़ ही बस बेची इस बार। और कितने रुपए ले लिए उसके? 1080 रुपये। 1100 ग्राम खरीदा था 1000 रुपये में और बेच सिर्फ 900 ग्राम या 1080 में रहा। तो खरीदते समय बेईमानी और बेचते समय बेईमानी। लेकिन ये बताओ, कोई व्यक्ति जितना सामान लेके आएगा उतना सब बेचेगा ना, तभी तो प्रॉफिट लॉस आएगा रियल में। हम एक दुकान से हमने एक पेन खरीदा है 100 रुपये का, ठीक है? मेरे पास 10 पेन है,
50 रुपए के। एक पेन कितने का पड़ा? 5 रुपए का। हुआ कि नहीं? 10 पेन 50 के, एक पेन 5 का हुआ। हमने उसमें 7 पेन बेच दिए 6 रुपए का पर पीस, तो 42 रुपये बेच लिए। मेरी बात समझ नहीं आ रही? 10 पेन हमने 50 के लिए, तो एक पेन कितने का पड़ा? 5 रुपए का। उन 10 पेन में हमने 7 पेन बेच दिए 6 रुपए हिसाब से, 42 रुपये बेच दिए। अब क्या हम दुनिया से ये कहेंगे हमें 8 रुपए का लॉस हो गया? ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, क्योंकि अभी 3 पेन तो मेरे पास है ही मेरे, तो लॉस कहाँ हुआ? अभी वो 3 बेचने बाकी हैं, सारे बेचने पड़ेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, अगर वो 1100 ग्राम लेके आया तो 900 ग्राम ही थोड़े बेच के बैठ जाएगा, 200 ग्राम और ज़्यादा बेचेगा ना। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी खरीदी गई होती, जो बेची गई होती, वो दोनों बराबर करेंगे, तभी रियल प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ 1100 ग्राम ले रहा है, यहाँ 900 ग्राम, बराबर करो। तो हमने यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 11 का। जब यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करो तो 99 ग्राम हुआ, और ये भी 99 ग्राम हो गया। तो अगर यहाँ 11 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 11 करो, ठीक है ना? कितना हो गया ये? 11 8 88 और 11 91 11। इतने रुपए का वो सामान अब बेच रहा है, और लिए कितने का था? 9 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई, 9000 रुपये का। कुल मिला के उसने 9900 ग्राम 9000 में खरीदा था, और 9900 ग्राम ही इतने में बेचा। इसमें सारा सामान बेच भी चुका है, तो अब एक्चुअल प्रॉफिट लॉस आएगा, आए कि नहीं आएगा? तो 9000 की चीज़ को उसने इतने पे सेल कर दिया, तो कितना कमाया यहाँ पे? देखो 2880 रुपये उसने कमाए, है ना? इसका ये एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल रहा है, रियल प्रॉफिट। एक्चुअल में क्या प्रॉफिट हुआ? तो 2880 कमाए कितने पे? 9000 रुपये लगा के, गुणते 100%, है ना? 1 2 3 0 कट गए, 9 3 27, 9 दूनी 18। मतलब कुल मिला के उसने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया? 32% का। किसी को डाउट है? सभी लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को, नोट करो। अगला देखो, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? 10th नंबर देखो, क्या लिखा? 10th नंबर बोलो एक लोग, थोड़ा तेज बोलो बालक। हाँ, सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन है क्या? देखो तो फिर से सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है ना? डायरेक्ट कैसे करेंगे? क्या लिखा है? सीपी एमपी एसपी का रेशियो दिया, पहले क्या दिया? कितना बढ़ाता है? 80% ना। 100 की चीज़ को उसने पहले से कितना मार्क कर दिया? 80% ज़्यादा, मतलब 180 में। फिर कितनी छूट दी? 25%। 180 का 55 45, तो कितने बेच रहा है? 135 का। तो एक्चुअल में उसको हो गया 35% का प्रॉफिट। वो 35% तो यही उसने गेन कर लिया। अब खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय फिर बेईमानी, सेम क्वेश्चन है। तो पहले मान लिया हमने 1000 ग्राम वस्तुएं, वो कितने की लेता है? 1000 रुपये की। तो सेल कितने करेगा? ये 35% कमा के, अर्थात कितने पे? 1350 रुपये पे एक चीज़। खरीदते समय बेईमानी कितने कर रहा है? खरीदते समय 20% ना। तो अगर 20% बेईमानी कर रहा है, मतलब 1000 ग्राम की जगह कितना ले रहा है? 1200 ग्राम, क्योंकि 20% बेईमानी कर रहा है, यहाँ पे 20% ज़्यादा ले रहा है। ये बाई करते टाइम है, तो उसने 1200 ग्राम सामान कितने का ले लिया? 1000 रुपये का। यहाँ लिख देते हैं, कितने का लिया? 1000 का। अब बेचते समय फिर बेईमानी कर रहा है, सेल करते समय कितने की? 10% कमा ले रहा है यहाँ फिर से। तो 1000 के 10% 100 ग्राम, मतलब 900 ग्राम यहाँ पे दे रहा है। बेईमानी कर रहा है ना, मतलब कम दे रहा होगा, तो -10%। उसका प्रॉफिट है 10%, लेकिन सामान तो 1000 ग्राम का 900 ग्राम ही दिया, यहाँ पे 1200 ग्राम ले लिया उसने। क्लियर? तो अब 900 ग्राम कितने का बेच रहा है? 1350 का। तो जितना लाओगे उतना बेचोगे ना। तो 1200 ग्राम लाए तो 900 ग्राम क्यों बेचोगे? बराबर करो। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 12 3 36, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 का। तो देखो अभी 3600 ग्राम हो गया, ये भी 3600, 3 का यहाँ पे तो यहाँ भी 3 का, तो ये कितना हो गया? 3000 रुपये का सामान हुआ। और यहाँ पे 9 चौक 36, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, 135 चौको कितना हो जाएगा? 13 चौको 52, 5400 रुपये आ जाएगा। क्लियर? अब देखो कितना प्रॉफिट कमाया उसने रियल में, एक्चुअल प्रॉफिट 2400 रुपये का प्रॉफिट कमाया उसने। परसेंटेज में निकालना है अपॉन
कितने रुपए लगा के? 3000 रुपये लगा के इंटू 100%। 1 2 3 ये कट गए, 3 से काटेंगे 80। मतलब उसने एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमाया है? 80%। सोच लो ऐसे बेईमानी कर रहा है, ठीक है ना। खरीदते समय बेईमानी और जल्दी उसकी दुकानें 1 से 2, 2 से 4 हो जाएंगी अगर ऐसे बेईमानी करता रहा। आगे कुछ भी हो चाहे, समझ रहे हो कि नहीं? बेईमानी ना करें बिल्कुल भी है, दुकानदार अगर बने तो पढ़ लें इससे अच्छा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सेम है 9th जैसे 10th जैसे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बोलो। क्या 11th क्वेश्चन? ये कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदते समय हाँ। स्केल हो जाए तो 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहीं पे वो बात आई, अभी तक हम 1000 = 1000 मान रहे थे, ये कपड़ा बेच रहा है ना, कपड़ा तो सेंटीमीटर में होता है। तो हमने मान लिया कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा वो 100 रुपए का खरीदता है, तो 1 सेंटीमीटर कितने का ले रहा है वो? 1 रुपए का। फिर कपड़ा खरीदते समय मीटर स्केल हो जाए 120 सेंटीमीटर। खरीदते समय देख लो, खरीदने जा रहा है तो 100 सेंटीमीटर के बजाय 120 सेंटीमीटर ले रहा है वहाँ से खरीदते समय। तो भैया उसने लिया कितना बाई करते समय? बाई करते टाइम 120 सेंटीमीटर ले लिया, मतलब कपड़ा लेना था 100 सेंटीमीटर, लेकिन उसने वही 120 सेंटीमीटर कितने रुपए में खरीद लिया? 100 रुपये में। और जब सेल किया, हाँ, 80 सेंटीमीटर ही दिया तुम्हें, और 80 सेंटीमीटर कितने रुपए ले लिए? 100 रुपये लिए, 100 ही लिए ना, और कुछ तो दिया नहीं इसमें? 20% छूट भी दे रहा है। चलो भाई, तो 100 रुपये के सामान पे वो 20% की छूट भी दे रहा है, तो 80 रुपये की चीज़ बेच रहा है, नहीं बेच रहा है। कपड़ा लिया 120 सेंटीमीटर, उसने बेचा अभी तक सिर्फ 80 सेंटीमीटर है 80 रुपये में, तो जितना लेगा उतना बेचेगा भी, नहीं बेचेगा? बेचेगा ना। तो हम यहाँ बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और नीचे वाले में कितना कर दे रहे हैं? 3 का। अगर यहाँ 2 का तो यहाँ भी 2 का, यहाँ 3 का कर रहे हो तो यहाँ भी 3 का। तो 12 दूनी 24, 240 सेंटीमीटर, 80 3 240, यहाँ पे 240 सेंटीमीटर। अब जितना खरीदा तो उतना ही बेचा अभी, तो 100 दूनी 200 रुपये का सामान या कपड़ा उसने कितने में बेच दिया? यहाँ पे देखो 240 रुपये में। तो एक्चुअली उसने क्या कमाया वहाँ पे? यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कमाया, उसका प्रॉफिट कितना है? 40 रुपये का। बोलो है कि नहीं? परसेंटेज में निकालना है तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो। 40 का प्रॉफिट कितने पे? 200 पे, इंटू 100%। 40 पंचे 200, 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। तो एक्चुअल में उस दुकानदार ने 20% का क्या कमाया? प्रॉफिट। यही तुम्हारा क्या है? आंसर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सभी लोग कर लोगे? यहाँ तक आज प्रिपेयर करो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना? नोट कर लो।